ओके, ये हो गए निफ्टी बैंक के अप्रोच। हमने ग्लोब, हमने ट्रेड सेटअप सब बड़े तरीके से डिस्कस कर लिया है। प्लीज लेवल्स नोट डाउन करिए। थोड़ी देर में आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ये सारी कमेंट्री आपको मिलेगी विद प्रिसाइज लेवल्स। यहां मिस हो गया है तो वहां पर रिविजिट करके प्लीज रिकैप कर लीजिएगा। सीएनबीसी आवाज का आज का मंगलवार का मॉर्निंग पैनल आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। ये तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो आज के दिन, मंगलवार के दिन, हमारी ट्रेड में मदद करने वाले हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त के टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड आइडिया। अनम्यूट नहीं करेंगे? गाबा सर, अनम्यूट नहीं करेंगे आज क्या? कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है आज। एक गावा सर के पास वापस। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन आपको कोई भी नहीं काम करना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है मुझे, डर होता है। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रूम से आ जाता हूँ। एनीवे, जो खड़े होकर दिखाइएगा जरा। जी नेक्स्ट टाइम पक्का। गावा सर, आज का ट्रेड। चलो ठीक है, खड़े होकर दिखाइए। अच्छा, ऐसा है कि पिडलाइट बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है करीब 5-6 हफ्ते से, और परसों से एक अपमूव मिलने की कोशिश की है पिडलाइट। मुझे लगता है आप ट्रेड कर रहे हैं करीब 2372 में। ये 2400 और 2425-50 तक जा सकता है। मैटर ऑफ टाइम क्षमता रखता है। स्टॉप होगा 2350। यस, पिडलाइट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ऑल द बेस्ट टू यू। बिल्कुल। एक्चुअली आज छुट्टी होनी चाहिए थी, कल छुट्टी होनी चाहिए थी। कल ये चमकाने आए थे हम लोग को, रह के आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर पिडलाइट कल बहुत बढ़िया मूव, दिन के हाईस पे जाके कामकाज कर रहा था, और गाबा सर का आज का प्रेफर्ड ट्रेड बन गया है। लॉन्ग साइड पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज छुट्टी, कल छुट्टी क्यों? कल फेस्टिवल है ना। कल कौन सा है? गुड़ी पड़वा है ना कल। और नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। हाँ, कल गुड़ी पड़वा है। तो मतलब वैसे आज भी छुट्टी होनी चाहिए। आज नवरोज उगाड़ी है। मतलब हाँ, बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कम छुट्टियां होती हैं मार्केट में। थोड़ी छुट्टियां ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आज और कल दोनों दिन छुट्टी होनी चाहिए थी वैसे टेक्निकली। खैर वो तो कंप्लेंट चलती रहेगी। लेकिन चलिए और ट्रेड्स लेते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड है, और वो बिकवाली करने का ट्रेड इंडिया सीमेंट पे है, जहां पर लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जो कि 181 रुपए के आसपास था, कल स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि इंडिया सीमेंट में करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है। 182 रुपए 182 के स्टॉप लॉस से आप, ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको एक बिकवाली का ट्रेड लेना है। 182 का स्टॉप लॉस लगाए, और 170 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ही ट्रेड ले सकते हैं। 180 वाला जो पुट ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 4 रुपए 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी। उसमें आप एक ट्रेड ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं वहां पर 2 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए। इंडिया सीमेंट्स एक्सेल रेको है, रिकैप कर दूंगा बाद में। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी। ये स्टॉक में देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। तो कल की क्लोज काफी इंटरेस्टिंग थी। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अब 955 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 985 990 तक बनते हुए दिख सकता है। तो गोदरेज सीपी बाय करने की सलाह है 985 995 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 955 का। ओके, गोदरेज सीपी। चलिए कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लगता है दोनों साइड के ट्रेड्स मिलेंगे। जहाँ सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लगता है सीमेंट काउंटर्स में, काफी सारे सीमेंट काउंटर्स में हमने ब्रेकडाउन देखा है, और ऑयल को देखते हुए पेंट स्टॉक्स में बाइंग आते हुए दिखेगी। सो शॉर्ट साइड मुझे लगता है डालमिया भारत को हमें देखना चाहिए। 1799 की क्लोजिंग दिया है। सेल ऑन राइस की अप्रोच अगर देखें तो अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर इसने फॉर्मेशन, बेयरिश फॉर्मेशन बनाया है। तो 1804 तक के लेवल को जब तक ये ऊपर में नहीं काटता है, तब तक सेल का एक अप्रोच रखना चाहिए।
1769, 1752 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1810 का। तो डालमिया भारत विल बी द प्रेफर्ड सेल ट्रेड, और बर्जर पेंट्स मुझे लगता है जहां पर बाय इनिशिएट किया जाता है, जा सकता है, स्कोप है ऊपर में 610 तक के लेवल्स के जाने के लिए 594 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दो हैं, एक सेल और एक बाय। मैं सेल को ले जा रहा हूं दालमिया भारत को टॉप 10 के तौर पे, बर्जर पेंट, लेकिन जो बाय कॉल है वो दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। 610 का लक्ष्य है, 594 का स्टॉप है। तो पिडिलाइट बाय, बर्जर पेंट्स बाय, और उधर सीमेंट्स में इंडिया सीमेंट सेल, दालमिया भारत सेल। ये है एक्सपर्ट्स की आज की प्रेफर्ड आइडियाज। पहले सतपुते साहब के पास चला जाए और समझा जाए आज उन्होंने क्या चुना है। सतपुते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी देखिए, सेल का कैंडिडेट है यहाँ पे वोल्टास। अगर आप वोल्टास का स्ट्रक्चर देखें या इवन डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखें तो कल यहाँ पे एक हेवी शॉर्ट बिल्ट था, करीबन 9% का ओपन इंटरेस्ट का जंप था एंड प्राइस वाज डाउन बाय 3.5%। इसका क्लोज था 853 के आसपास। 900 पे कॉल राइटर है, 800 पे पुट राइटर है, यानी 800 तक की जगह है। अच्छा, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देखें तो जो प्राइस पैटर्न हम लोग चेस करते हैं, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, दैट्स अ हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। कल हमने देखा प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ये प्राइस फॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन हो गया, जहां पे इसने अपने 100 DMA को और 50 DMA को वॉल्यूम के साथ फोड़। तो ये जो क्लोज है 853, तो ये जो निकलाइन है वो 860 की है। तो यहाँ पे जो भी उछाल मिले इसमें वोल्टास को आप बेचे 870 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो पोजिशनल टारगेट है वैसे आशीष जी मेरे हिसाब से 800 का रहेगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको उछाल पे बेचना है 870 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 830 का। अगर वो भी टूटता है फिर मुझे लगता है 800 तक की जगह खुल जाएगी। बिल्कुल, देखिए वोल्टास मार्केट इसलिए बेच रहा है पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि वो पहले जो जबरदस्त रैली आई थी कि बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, अभी एकदम से मौसम ठंडा हो गया। एक्चुअली ठंड हो गई है, ठंडा हो गया। नहीं तो कल रात को तो मुझे भी फिर फाइनली कोई वो हवा चल रही थी बहुत तेज, मेरे को भी फाइनली वो ढूंढना पड़ा कि कहाँ रखा था, क्योंकि वो रख दिया था कहीं, वो कंबल वगैरह जो भी होता है वो सॉफ्ट वाला, लेकिन फिर वो ढूंढना पड़ा कल रात को। खैर, ये वोल्टास पर सेल कॉल इस समय। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी प्रेफर्ड ट्रेड रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक पे बाय। लास्ट टाइम भी जब बैंक निफ्टी में एक रैली आई थी, कोटक महिंद्रा का पार्टिसिपेशन एकदम नहीं था और आईसीआईसीआई और एक्सिस ने लीड किया था। हमें लगता है कि अब थोड़ा सा कोटक का पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी में विजिबल रहेगा, एक थोड़ा आउट परफॉर्मर रहेगा ओवरऑल बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज। तो कोटक महिंद्रा खरीदारी की सलाह है, 1680 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1740 के टारगेट के लिए इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती। ओके, ये हो गए आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। कल एक्सिस आईसीआईसीआई चले थे, शायद कोटक भी पार्टिसिपेट करे इस बार, अच्छे मूव्स दिखाए ऐसा बहेती साहब मान रहे हैं। लेकिन आज का एक फंडामेंटल पिक भी पहले दे देता हूं, फिर रैप अप। गौरांग सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गौरांग सर शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या पसंद आ रहा है जियोजीत को इस समय? धन्यवाद आशीष जी, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति है, जो भी संकेत और खबरें विदेशी बाजारों से आ रहे हैं, लेकिन यही समय होता है आशीष, अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं सोचते और थोड़ा बहुत लंबी अवधि के लिए आप मन बना करके चलते हो, तो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके एक पोर्टफोलियो बनाने का एक सही समय है। पूरी ताकत लगा करके नहीं, थोड़ा बहुत अभ्यास करके, थोड़ा बहुत ध्यान रख के धीरे धीरे किश्तों में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा हो सकता है। उसी तर्क के आधार पर एक हेल्थ केयर रिलेटेड नाम है नारायण रुदालया। इसके ऊपर आईपीओ जब आया था कुछ सालों पहले, तब से हमने खरीदारी की राय दी है आशीष, और अब हमें लग रहा है जो भी नतीजे हमने देखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा समय है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो धीरे धीरे करके आप नारायण रुदालया, जो कि 800 के आसपास कामकाज कर रहा है, खरीदारी करें। 980 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल ठीक है। बेंगलुरु हेडक्वार्टर नारायण रुदालय, देवी शेट्टी साहब का खरीदारी करने का मन, और इसमें 980 के लक्ष्य नजर आते हैं। खैर, क्विकली मैं अब आज के टॉप जो कॉल्स हैं उसको रिकैप करूं, उसके हर्षदा के पास चलेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए। गावस्कर ने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे दाव लगाया है, खरीदारी करने का कॉल है, लॉन्ग साइड पे ध्यान देना चाहिए, 2350 का लगाइए स्टॉप।
इंडिया सीमेंट्स है मानस का आज का एक प्रिफर्ड सेल आइडिया। 182 का स्टॉप, 170 के लक्ष्य है, चाहे तो 180 का पुट खरीद सकते हैं इंडिया सीमेंट्स का। पालविया साहब ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे दाव लगाया है। रेजिस्टेंस जोन्स का ब्रेकआउट, 955 का स्टॉप, 990 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। कविता जी ने दालमिया भारत पे सेल रिकमेंडेशन दिया है, तो उधर इंडिया सीमेंट था, दूसरा एक सीमेंट कॉल आ गया है दालमिया भारत पे भी। 1810 का स्टॉप है, 1752 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। मौसम का असर सेंटिमेंट्स पर है। वोल्टास एक सेल कॉल है, 870 का स्टॉप है, 830 और उसके बाद 800 तक के भाव नीचे की तरफ दिखाएगा। बहेती साहब ने एक दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने का कॉल दिया है, 1680 का स्टॉप है, शायद इस बार तेजी में बढ़िया पार्टिसिपेट करे, 1740 तक के लक्ष्य। और फंडामेंटली अगर कुछ एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे इस कमजोरी में, तो नारायण रुद्रालय या नारायण हेल्थ जो समझे आप, वो प्रिफर्ड पिक है। गौरांग सर मानते हैं एक्यूमुलेट करा जा सकता है, लंबी अवधि में 980 रुपए तक का लक्ष्य हासिल होगा। चलिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए। एक्सपर्ट्स के उनमें से कई सारे चुनिंदा स्टॉक्स पे व्यूज भी लेता चलूंगा। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले भारती एयरटेल। हाँ, भारती एयरटेल दरअसल जियो ने जो हाल ही में पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च किए थे, उसी की टक्कर में उन्होंने एक नया प्लान अनाउंस किया है। एक चीपर फैमिली प्लान इन्होंने अनाउंस किया है जो 599 रुपए पर है, जहां पर आपको एक एक्स्ट्रा सिम मिलेगा। जो पहला फैमिली प्लान था वो 999 का था, जहां पर आपको 4 सिम्स मिलते थे। तो ये फिलहाल वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। याद रखिएगा, अगर आप इसकी कंपेरिजन करें तो जियो का जो 498 प्लान है माइनस OTT कनेक्शन, उससे कंपैरिजन करने की कोशिश यहाँ पर भारती करता हुआ दिखाई दिया है। भारती ने साथ ही एयरटेल ब्लैक के भी कुछ वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, 799 और 998 के आसपास के। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट है जो भारती दरअसल जियो को टक्कर देने की कोशिश में अपने पोस्ट पेड प्लान्स को नए सिरे से सामने पेश कर रहा है। बड़े तो इनकी तरफ से भी सस्ता फैमिली प्लान सामने आता हुआ, इससे पहले जियो ने वो रखा था, तो ये कंपीट करने के लिए एग्रेशन दिखाते हुए। गौरांग सर कैसे रीड करूं, अब तक जो हाइक्स थी सारे के सारे 22-23 सर्कल में, वो तो प्रीपेड के भाव टिंकरिंग हुई थी। जो असली गेम था वो पोस्ट पेड, जो असली गेम था 4G, उन सब में तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लग रहा है उल्टा बढ़ रही है, और भारतीय का स्टॉक भी दरअसल अपने लोज के आसपास ही खड़ा हुआ है। तो आशीष, एज अ डिस्क्लोजर, कल हमने जो वीकली मार्केट आउटलुक होता है हमारे तरफ से, वहां पर हर हफ्ते हम 2 नाम सुझाते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, और उसमें से एक नाम था भारती एयरटेल और दूसरा था एक्सिस बैंक। यही जो अभी हर्षदा बात कर रहे थे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो लक्ष्य है वो तो बनाए रखा है, लेकिन एक कन्विक्शन कॉल हमने दिया था। और देखिए आशीष, ये ड्यूपोली बन गई है, सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर हमारे देश में, जहां पर आबादी इतनी बड़ी है, सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा है, और निरंतर एक कमजोर खिलाड़ी महीने दर महीने जब अपना सब्सक्राइबर बेस गवाता जाता है जियो को और भारती एयरटेल को, तो जाहिर है कंपटीशन तो टफ होगा। और वी आर द सेकेंड लोएस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। लेकिन पिछले 6-7 महीनों से या साल भर से निरंतर हमारे और आपके जो डेटा प्लान है या फिर वॉइस के जो प्लान्स है, वो निरंतर ऊपर जा रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि वॉइस तो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन डेटा आने वाले समय में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करता जाएगा, जिससे जो आरपूस है वो धीरे धीरे करके अप नॉर्थ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। हमारी भी खरीदारी की राय है 880-920 के आसपास के लक्ष्य भारती एयरटेल। ये है फंडामेंटल बाय कॉल। इस हफ्ते के जो जियोजीत ने अपने नोट में 2 पिक्स दिए थे, उसमें एक भारतीय एयरटेल है, दूसरा एक्सिस बैंक है। पर खैर इस समय कहानी भारतीय एयरटेल की है। चार्ट पे कैसा पोजीशन है, बहेती साहब क्या लग रहा है? भारतीय एयरटेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर बोलूं तो नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, करीब 740 एंड 750 के रेंज में एक सप्लाई क्रिएट जरूर हो रही है, लेकिन उसको जॉब काफी अच्छे से किया जा रहा है। मुझे लगता है कि तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 745 का एक एसएल लगाकर खरीदारी की सलाह, लेकिन मुझे लगता है कि पुल बैक अगर ये 765 का अगर ब्रेकआउट देता है
तो उसमें और एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है, जो कि 775 तक का लेवल दिखा सकता है। तो 745 पे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके चलिए अगर वो फुटेज रेडी है तो एक बार वो फुटेज प्ले करते हैं जरा। ये आशीष कुछ फुटेज प्ले करेंगे अब हम। ये कश्मीर नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। यस, दिस इज मध्य प्रदेश, खारगोन और डिंडोरी रीजन की ये फुटेज है। ये देखिए, ये इस समय माहौल, और ये एक्चुअली ओले पड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत संभल कर ये सब लोग चल रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड देखिए क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल कहीं गुलमर्ग वगैरह में आ गए। ये आपका होम स्टेट। हाँ, होम स्टेट। और इवन भोपाल में ओले गिरे थे बहुत, लेकिन हल्के थे। ये तो लेकिन गजब है, इसने गाड़ी वाले को डैमेज कर दिया होगा। ये हाल है, इसके चलते खारगोन और डिंडोरी। हाँ, इसके चलते गेहूं गया, मस्टर्ड गया, और इस बार आम की भी दिक्कत आने वाली है भाई साहब, अगर ये सब ऐसा हर जगह हो रहा है तो ये हाँ। और एक दिक्कत आने वाली है नासिक में। मैंने सुना है कि वो जो अंगूर की फसल है और जो विनेयार्ड्स में यूज होते हैं, वो भी थोड़ा सा खराब होने वाला है। तो बहती साहब इस बार कहाँ घूमने जाएंगे? बहती साहब, अब तो सूला गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं आशीष जी, वेदर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सूला वाटर टच प्रॉपर्टी और अच्छी हो जाती है। लेकिन ये सब दिक्कतें हैं यार, बेमौसम चीजें जब हो रही हैं तो इश्यूज सामने आएंगे। ठीक है, और इवेंचुअली ये सब महंगाई पे भी असर डालेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेरी पे चलते हैं, अगले खबर पे चलते हैं। पहले भारतीय एयरटेल की चर्चा हो गई। भारतीय एयरटेल में वो जो टैरिफ हाइक्स में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी, उसका असर देखने को मिलेगा। हर्षदा, इसके अलावा अब जरा सा बातचीत कर ली जाए, वो एक तो विंडफॉल टैक्स फोर्टनाइटली रिव्यू आना था 15 तारीख को, 15 नहीं आया, 16 है, 17 है, ये 21 की सुबह कैसे आ गया 7 दिन बाद? Your guess is as good as mine, आशीष। और इस बीच हमने देखा है कच्चे तेल में क्या क्रैक्स देखने को मिले हैं। Either ways, जो विंडफॉल टैक्स है वो पेट्रोलियम पर कट गया है, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। 4,400 रुपए प्रति टन जो था उसे कम कर 3,500 रुपए प्रति टन आया, तो साइजेबल कट देखने को मिला है। साथ ही साथ ATF जिसका तस है, जहां पर नील ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी, तो वहां पर कोई बदलाव ऑफ कोर्स होगा नहीं। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हालांकि जो डीजल पर है वो हाइक कर दी गई है। 1 रुपए प्रति लीटर डीजल पर आपको एक्साइज, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो आप पहले आधे रुपए प्रति लीटर दे रहे थे। पेट्रोल पर ऑफ कोर्स ATF की तरह एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। वैसे भी हमने देखा इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है, कंसिडरिंग कच्चे तेल में जो क्रैक्स देखे गए हैं। लेकिन ये फिलहाल डेवलपमेंट जो इन स्टॉक्स को एक बार फिर लाइमलाइट में लाएगी। ओके, तो विंडफॉल टैक्स इस फोर्टनाइटली रिव्यू में 15 दिनों की समीक्षा में रिड्यूस हुआ, प्लस ओवरनाइट इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट के भाव उछले हैं। मानस ONGC को क्लोजली ट्रैक कर रहे थे ऑफ लेट। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड ONGC? देखिए, ONGC में कंसोलिडेशन दिखता है, यहाँ पर कहीं पर वीकनेस नहीं लग रही है। हालांकि 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 148 से 150 ये रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। तो मेरा समझना है शायद कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 148 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी 155 के ऊपर करेंगे। ठीक बात, रखिए ONGC को, ऑयल इंडिया को, इवन HOEC, रिलायंस, इन सबको अपने रडार पे इन डेवलपमेंट्स के बीच में। ONGC का हमने चेक ले लिया। कल हुए थे कई सारे लार्ज ट्रेड्स, बड़े सौदे। उन बड़े सौदों का फिर अपडेट्स भी आए एक्सचेंजेस पे शाम को। बड़े सौदे हुए थे HDFC AMC, UTI AMC प्लस PVR में। हर्षदा, किसने खरीदा किसने बेचा? HDFC AMC के साथ शुरुआत करेंगे। GQG पार्टनर्स ने दरअसल अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया है। करीब 24 लाख का शेयर के आसपास का यह सौदा था। 1600 रुपए पर इन्होंने बेचा। SBI म्यूचुअल फंड ने इनफैक्ट एक साइजेबल हिस्सा यहां पर खरीदते हुए दिखाई दिए हैं 1600 के भाव पर। तो ये फिलहाल वो सौदा जिसकी हम चर्चा कल भी कर रहे थे। तो GQG ऑफ कोर्स एक सेलर था, लेकिन SBI म्यूचुअल फंड ने हमने देखा है खरीदारी की है। PVR, वॉबक पिंकिस्ट ने यहाँ पर करीब 24 लाख से ज्यादा शेयर बेचे। इधर भी आप देखिएगा जो खरीदारों के नाम हैं उसमें SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल है, जिन्होंने करीब 14.5 लाख, 6.5 लाख और करीब 3 लाख शेयरों की खरीदारी की है। ये सौदे भी करीब 1560 रुपए के भाव पर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये स्टॉक भी आज उस लिहाज से रेडार पर रहेगा।
रहेगा। यूटीआई एएमसी में भी हमने देखा कुछ बड़े ब्लॉक्स या फिर बड़ी खरीदारी हुई। पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने दरअसल पीपीएफ जैसे हम कहते हैं उसने करीब 11 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं 636 के भाव पर, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। तो 3 ये बड़े ब्लॉक डील्स कल हुए, एचडीएफसी एएमसी, पीवीआर और यूटीआई एएमसी। सतपुर साहब पीवीआर का चार्ट रेडी रखिएगा। इस बीच गौरांग सर, ये एचडीएफसी एएमसी ये गिरावट रुकती क्यों नहीं? चलो, एक समय था और मेरे ख्याल से जब से एक बहुत सर्वोच्चम स्तर पर जो व्यक्ति थे उनका बाहर जाना और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आप पहले देख रहे थे, जो स्कीम्स थी म्यूचुअल फंड की एचडीएफसी एएमसी, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आया था। इससे क्या हुआ था कि जो फुटफॉल्स हो रहे थे एसआईपीस के, वहां पर थोड़ी बहुत नहीं, काफी कुछ कमी हो गई थी, जिसकी वजह से आपका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वहां पर भी आंकड़ा नीचे की तरफ आया था। काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। एक डिस्क्लोजर देते हैं, हम बात करें इसलिए जरूरी होगा कि हमारी खरीदारी की राय है। और एक बात है आशीष, अभी नहीं लेकिन आप ये आकलन लगाते हो कि आने वाले 3-4 साल 5 साल में भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के शेयर बाजार एक नए शिखर पर होंगे। और अगर हम ज्यादा नहीं या फिर 12 या 15% इंडेक्स पर अगर एनुअल रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं और उसको फिर कंपाउंडिंग करते हैं 4-5 साल के लिए, तो आप एक आकलन लगा सकते हैं कहां पर जाकर के खड़ा होगा सेंसेक्स। और उसके आधार पर हमें लग रहा है कि एएमसी जैसे कि एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, जिनसे दोनों ही कंपनियों पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो एक अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आप एचडीएफसी एएमसी या फिर यूटीआई एएमसी जैसी कंपनियों में निवेश करते हैं आशीष, तो आपको कम से कम 3-4-5 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। सतपुर सर, पीवीआर देखे चार्ट इसके क्या, और देखी क्या वो जो पिक्चर आई थी रणबीर कपूर की? हाँ देख ली? नहीं क्यों आजकल अगर 2 हफ्ते से देखी नहीं आपने? 2 हफ्ते हो गए इसको आए हुए। तू झूठी मैं पता नहीं, वो जो रणवीर सिंह की मूवी है कपूर की, क्यों नहीं देखी आपने? अरे आशीष जी, टाइम ही नहीं मिला, अभी मिलेगा तो जाऊंगा जरूर। चार्ट कैसे? चार्ट, हाँ आशीष जी देखिए, यहाँ पे अगर पीवीआर चार्टिकली देखे और डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखे तो कल देखिए पीवीआर में शॉर्ट बिल्टअप है, यानी ओपन इंटरेस्ट जो करीबन 8% था, प्राइस वाज डाउन बाय 2.5%। यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखें तो टेक्निकली यहाँ पे 1480 एंड 1500 इसमें एक अच्छा बेस बना है। चार्टिकली मुझे लगता है इसको अगर कुछ करना है, यानी शॉर्ट कवरिंग रैली को लीड करना है, तो इसको 1600 के पार जाना बेहद जरूरी है। वी नीड अ ब्रेकआउट। तो चार्ट पे फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है, इसका डेटा जो है वो थोड़ा सा बेरिश है। तो अगर लॉन्ग इनिशिएटिव करना है तो फिर हम सिर्फ शॉर्ट कवरिंग प्ले करेंगे जो 1600 के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग प्ले करना है तो एक कंडीशनल बाय है 1600 के ऊपर। जब ये ट्रैवर्स करना शुरू करे, उस ट्रेजेक्टरी में मूव करे, तब यहां पे लॉन्ग इनिशिएट करना है। इस समय कोई ऐसा ट्रेड नजर नहीं आता। इस पे कुछ फंडामेंटल ब्रोकरेजेस के कॉल्स भी एग्रेसिव थे और कल लास्ट ट्रेड में भी काफी डीआईएफआईज ने चेक इन करा, इसीलिए इस पे बातचीत। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज। दूसरी खबरों में आज सीएट पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल कंपनी की जो एमडी एंड सीईओ है आनंद गोयनका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके बदले दरअसल जो कंपनी के मौजूदा सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अर्नब बैनर्जी, उनको सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है अगले 2 सालों के लिए। अब आनंद गोयनका दरअसल वाइस चेयरमैन का पद संभालेंगे सीएट में, लेकिन साथ ही साथ उनको जिम्मा दिया गया है कि आरपीजी ग्रुप की जो नए बिजनेस एरियाज में एंट्री होने वाली है वो लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल एक अपडेट सीएट के लिए। दूसरी तरफ इंडियन ऑयल और रेडार पर रहेगा। इंडियन ऑयल और एनटीपीसी का जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है, उन्होंने एक जेवी सेटअप किया है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लगाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ स्टर्लिंग एंड विल्सन भी रेडार पर आज रहेगा, जो दरअसल एक सक्सेसफुल बिडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। एनटीपीसी के जो खवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क है, उसमें करीब 1500 मेगावाट की जो कैपेसिटी लगने वाली है, उसमें जो सोलर काम होगा 1500 सोलर पीवी का, वो स्टर्लिंग एंड विल्सन करता हुआ दिखाई देगा। 3 सालों के लिए दरअसल इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी जिम्मा है। ओवरऑल जो ऑर्डर साइज है वो करीब 2100 करोड़ का है, तो वो स्टॉक आप रेडार में रखेंगे। जे कुमार इंफ्रा
इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट 182 करोड़ का, जिसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। डॉक्टर रेड्डीज, दरअसल कोया थेरेप्यूटिक्स के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है जो एक प्रपोज बायोसिमिलर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज दरअसल इसे डेवलप और कमर्शियलाइज करता हुआ दिखाई देगा। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए दरअसल ये दवा का इस्तेमाल होता है, तो एक साइजेबल मार्केट है जिसमें कंपनी अब काम करती हुई दिखाई देगी। लुपिन ने भी दरअसल अनाउंस किया है कि इनका जो अलायंस पार्टनर है कैप्लिन स्टेराइल्स, उनको यूएस एफडीए की तरफ से नॉड मिला है एक थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के लिए, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और आरवीएनएल कल भी फोकस में था, आज फिर डेवलपमेंट ने निकल कर आया है कि जैक्सन ग्रीन करके कंपनी है जो क्लीन एनर्जी ईपीसी प्रोजेक्ट्स करती है, उसके लिए ग्लोबल करार है। ये दोनों कंपनियां जो साथ में मिलकर आ रही हैं, ये बेसिकली क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है मीना, CIS रीजन यानी कि रशिया वाले इलाके, और साथ ही साथ एपैक कंट्रीज में वो प्रोजेक्ट्स को दरअसल फोकस में रखेंगे, वहां पर काम करते हुए दिखाई देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं आज। गेल का 4 रुपए का एडजस्टमेंट और नाल्को का 2.5 रुपए का। आज हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड पर। इवन एसबीआई कार्ड्स की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड पे, पर इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान जिंक है, वो जो जाना जाता है डिविडेंड डोल आउट के लिए। और एक चीज और, वायदा कर्व में बैन में बायोकॉन और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज नजर आएंगे। इस बीच यतिन जुड़ते हुए उनसे जान लिया जाए आज के इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ब्रोकरेज के रडार पे क्या खास है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सीएलएसए का कहना यह है कि जो कंजर्वेटिव वैल्यूएशन रिलायंस का, उसके 5% ऊपर ही शेयर अब ट्रेड कर रहा है। अगर हम 3 साल पहले का जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और जो डील्स देखें जियो और रिटेल की, उसी वैल्यूएशन पे अगर आप उस कंपनी को वैल्यू करें और जो O2C कारोबार है उसको आप अरामको ने जो वैल्यूएशन दिया है उससे 15% नीचे वैल्यू करें, प्लस जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार है या क्लीन एनर्जी बिजनेस है, उसको आप 0 वैल्यूएशन दे दें, तो ये स्तर पे स्टॉक काफी आकर्षक बन चुका है। इनफैक्ट उनको लगता है कि स्टॉक में यहां से 35% की अपसाइड है, और जिस हिसाब से 5G केपेक्स होने वाला है, 5G के स्मार्टफोन्स वो लॉन्च करने वाले हैं, रिटेल में वो FMCG प्रोडक्ट्स नए नए ला रहे हैं, और जिस हिसाब से O2C बिजनेस में आप देख रहे हैं वहां तो विस्तार हो ही रहा है, लेकिन ग्रीन एनर्जी बिजनेस में भी कंपनी का बड़ा केपेक्स अनाउंसमेंट है जिसको वैल्यूएशन में अब फैक्टर इन नहीं किया गया है। तो अगर आप इसको फैक्टर इन करें तो बहुत बड़ी अपसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे बन सकती है। ऑब्वियसली पिछले 1, 2, 4 महीने के स्केल पे अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छा करेक्शन आया है, और सीएलएसए का मानना यह है कि ये लेवल बहुत जबरदस्त है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये क्लाइंट नोट है और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के टीवी 18 और सीएनबीसी आवाज, इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे, क्योंकि ये दूसरी तीसरी रिपोर्ट है मेरे हिसाब से जेफरीज के बाद जहां टारगेट्स बड़े रखे गए हैं ब्रोकरेजेस के द्वारा। डिस्क्लेमर स्क्रीन पे चलता रहेगा। रिलायंस पे एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है सीएलएसए की एग्रेसिव टारगेट्स के साथ, इसीलिए सिर्फ मेंशन हुआ है। अदरवाइज इस चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंट से एक बार बातचीत कर लीजिएगा। लेकिन गौरांग सर, जियोजीत पे आप लोग बहुत प्रेशर आया है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, हर बार रेड बार बनते ही चले जा रहे हैं। एट 2200 क्या रिलायंस अट्रैक्टिव है? आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो या नहीं? आशीष, अगर 2500-2600 पे अच्छा लग रहा था तो 2200 पे अच्छा न लगने के लिए कोई गलत बात नहीं है, और अच्छा लगना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस साल के निचले स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और अभी जो भी विश्लेषण यतिन कर रहे थे उससे हम पूर्ण तरीके से सहमत हैं। और मेरा ये भी मानना है कि जियो का कारोबार, डिजिटल, रिटेल और बाकी अन्य जो कारोबार है उससे योगदान लगातार आता रहेगा। तो खरीदारी की राय है 3000 तक के लक्ष्य। बाय का आइडिया है फंडामेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। ये फंडामेंटल्स हैं जो सीएलएसए भी हाईलाइट कर रहा है, गौरांग सर भी हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन आज की ट्रेड में इस रिपोर्ट का कोई असर दिखेगा नहीं दिखेगा, जब दिखेगा तो इस पे टेक्निकल व्यू भी ले लेंगे। अभी तो खैर पेन में रहा है ये ऑफ लेट स्टॉक। एक और भी बढ़िया रिपोर्ट आई थी, इनिशिएटिंग कवरेज। हाँ, नई रिपोर्ट आई है फिनिक्स मिल्स पे, और हमारे ऑफिस के बहुत पास है। आप बहुत बार जाते हैं मेरी शॉपिंग करने, मैंने सुना है वहां। हमें देखे आप कभी का अब शक्ल होगा मे बी। तो मोतीलाल ओसवाल की इनिशिएटिंग बाय रिपोर्ट है फिनिक्स मिल्स पे, टारगेट है 1700
और जिस हिसाब से कंपनी अपना मॉल पोर्टफोलियो बढ़ा रही है लगभग 9 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास, यानी 90 लाख स्क्वायर फीट, और जो बड़े 8 शहर हैं हिंदुस्तान में उसमें 6 शहरों में कंपनी अपना प्रेजेंस दिखाने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो मॉल कल्चर है और जो शॉपिंग रिलेटेड रेंटल इनकम है उसमें आपको दिखेगा कि फिनिक्स मिल की अर्निंग्स में काफी अच्छा फिलिप आ सकता है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि 34% की ग्रोथ अगले 3 वित्त वर्षों तक लगातार फिनिक्स मिल कर सकती है, और इसीलिए यहां वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ये हो गई भाई आज की एक और इनिशिएटिंग रिपोर्ट, मोतीलाल ओसवाल बुलिश फिनिक्स मिल्स को लेकर। देखते हैं आज ट्रेजेक्टरी कैसी रहती है। इस नोट पर एक काम करा जाए, हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इवन ब्रोकरेजेस जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने थे सब मेंशन कर दिया है। मैं मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। शुरुआत करेंगे हम लोग अब पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। ठीक है, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में फिर आपका स्वागत है। और अब आप देख रहे हैं पहला सौदा, और हम काउंटडाउन कर रहे हैं प्री ओपन का। एसजीएक्स निफ्टी करीब 75 पॉइंट ऊपर 17,099। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये शो 1-1.5 मिनट पहले क्यों स्टार्ट किया, तो उसका जवाब आशीष देंगे। अच्छा, उसका आता हूं फिर मैं ग्लोबल क्यूज पे। एक काम करें, आज पता है मैं पढ़ रहा था बिजिएस्ट डे होता है यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर में। कई सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं आज, तो जिसमें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इवन वर्ल्ड पोएट्री डे, और बहुत लंबी लिस्ट थी। दो इंपॉर्टेंट तो वो मेंशन कर रहा हूं। आज पोएट्री डे था तो वीरू का सम्मान कर दिया था हम लोगों ने सुबह 7 बजे। तो उसका ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए कुछ शायरी लेकर आ गए। वीरू सुनाए भैया, क्या लेकर आए? सम्मान किया था आपने वर्ल्ड पोएट्री डे पे, एक शॉल दी थी आपने मेरे को आज, और वो तस्वीर जिसने भी बनाई थी उसको तो खैर मैं मुंबई में आके निपटूंगा एक बार, लेकिन फिर भी अर्ज कर देता हूँ, गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है कि मन को जो भांप ले वो कवि है, मन को जो भांप ले वो कवि है, भावनाओं को शब्दों में उतार दे वो कवि है, खुशी भी जाहिर कर देता है कवि, किसी दबी हुई चाह का जिक्र भी कर देता है कवि, कवि के शब्द डरते नहीं किसी से, ये हालात सारे बयां कर देते हैं, पर मेरी एक गुजारिश है आपसे, एक रेमंड का सूट सिलवा दीजिए मुझे, ये बार बार शॉल क्यों दिया करते हैं, ये बार बार शॉल क्यों दिया करते हैं। आशीष, वो वीरू कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है, और ये वीरू की कल्पना एग्जैक्टली वहीं पर पहुंच रही है। और कहते कहते जुगाड़ भी लगा लिया है कविता के जाते जाते इन्होंने सूट का। लेकिन चलिए, इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत बढ़िया मंगलवार का सेशन है। क्यूज थोड़े से बेहतर, यूएस और यूरोप में कल एक रिलीफ रैली प्ले आउट हुई, प्लस आज सुबह के फ्यूचर्स भी वीरू एटलीस्ट शेड ऑफ ग्रीन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिन मंगलवार और भावनाएं थोड़ी सी आप देखिए अपनी ऊंची रखिए। वो क्या शॉर्ट कवरिंग का दिन आज होगा, खैर ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पे प्री ओपन स्टार्ट होता है। आइए उस पर सीधे जंप करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 16,918 इनिशियली, लगभग 70 अंक नीचे, लगभग 5 अंक नीचे सेंसेक्स है। पहले मैं एक बार 2-3 स्टॉक्स ऐसे देखना चाहूंगा जो कि आज थोड़ा सा सुर्खियों में रहेंगे। भारतीय एयरटेल और विंडफॉल टैक्स को अगर आप देखें जो रिड्यूस किया गया, उसके चलते मैं ओएनजीसी, रिलायंस जैसे अगर आप देखें स्टॉक्स को देखना चाहूंगा एक बार। और क्योंकि रिलायंस पे कुछ देर पहले हमने बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में चर्चा भी की, उसको देखेंगे। ओएनजीसी अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, रिलायंस करीब 2215 पे करीब 3-4.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ओएनजीसी आपकी स्क्रीन पे अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। पीवीआर और एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पे भी अगर आप देखें फंड एक्शन था, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी स्टेक कल ऑफलोड किया गया उसको बाय किया। पीवीआर आपकी स्क्रीन पे 0.5% ऊपर, और एचडीएफसी एएमसी अगर आप देखें कल के लेटर हाफ के पुल बैक के बाद आज के लिए 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। स्ट्रेंथ कहां पर है? मैं देख सकता हूं कि कुछ ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर कल के सेशन में जो कोलैप्स हुए थे, लाइक बजाज फाइनेंस, वो थोड़ा सा अगर आप देखिए पुल बैक दिखाते हुए। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, याद रखिएगा कल के जो निफ्टी बैंक का पुल बैक था उसको स्पॉन्सर किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। और अदानी पोर्ट्स 1% ऊपर, रिलायंस अगर आप देखिए करीब 2.5% ऊपर, और साथ ही साथ कोल इंडिया, एनटीपीसी अगर आप देखिए अच्छा करते हुए। बैकफुट पे क्या ट्रेड कर रहा है इस वक्त? इट्स एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ,
आरबीएल बैंक कल भी तंग था और पावर ग्रिड ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि शायद थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। अनुज। बिल्कुल वीरू, और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ने स्पॉन्सर किया था बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ तो नहीं कहूँगा लेकिन रिकवरी को एटलीस्ट, लेकिन आज सुबह में शायद एक स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी इंडेक्स में खास तौर से। लेकिन प्रॉब्लम आज थोड़ी सी हो सकती है थोड़ा क्रॉप रिलेटेड स्टॉक्स में, थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स में जो बेमौसम बरसात हुई उसकी वजह से, और ऑब्वियसली कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हम रेडार पर रखेंगे, आईटी स्टॉक्स खास तौर से, क्योंकि कल विप्रो ने 52 वीक लो बनाया और इन्फोसिस विद इन 3 और 4% ऑफ 52 वीक लो, तो उस पर भी थोड़ी ध्यान रखेंगे। प्री ओपन में आईआरबी इंफ्रा में एक बड़ा मूव आ रहा है, पता नहीं किस लिए, लेकिन वॉल्यूम के साथ इस पर नज़र रखेंगे। इंडस टावर पर नज़र रखेंगे, कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और उसके अलावा थोड़े से पीएसयू बैंकों में थोड़ी सी हरियाली है आज, लेकिन ठीक है, सेटल होने देते हैं प्री ओपन को, अभी इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ। ठीक है, सेटल होने देंगे प्री ओपन को, उसके बाद लौटेंगे स्ट्रैटेजी के साथ भी और करें उस तरह में सेटल्ड भाव के साथ भी। लेकिन इस समय पहले रुपया स्क्रीन पर हल्की मजबूती है, 82.63 कल का क्लोज, 82.54 पे समय कामकाज, 9 पैसे की मजबूती। और ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट कुछ कूल ऑफ हुआ है, उसका फायदा भी। बाकी कमोडिटीज ओपनिंग, कच्चा तेल 40-45 रुपए ऊपर, 3/4% की बढ़त, 55-75 के टिक्स। चांदी 1/3% मजबूत, 223 रुपए के उछाल के साथ 69,061 के जोन। और सोना आपकी स्क्रीन पर कल हमने 60,000 पास कर दिए थे भाई, 111 रुपए की अभी भी मजबूती के साथ ही शुरुआत हुई है, 59,617 के जोन्स। वो इंटरनेशनल मार्केट्स में 2,000, डोमेस्टिक मार्केट्स में 60,000, उन लेवल्स के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, इस समय हरे निशान के साथ शुरुआत कर रहा है। आज सुबह जो सीधा सौदे में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सब खबरों के लिहाज से हरे, जो अच्छी खबरें वो हरे। HDFC, AMC, UTI, AMC और PVR में जो लार्ज ट्रेड्स हुए और खास तौर पे जो मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए, इसीलिए ग्रीन। हिंदुस्तान जिंक की आज डिविडेंड पे बोर्ड मीट, तो वेदांता ग्रुप कंपनी जो 65% ओन करती है हिंदुस्तान जिंक को, उसको भी ग्रीन रखा है। श्रेया शिपिंग के बेड़े में एक और नया जहाज वेसल डिलीवर हुआ है, ऐड होता हुआ। ल्यूपिन इसके करार को US FDA से एक दवा की मंजूरी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज वो एक्स डेट सामने खड़ी है, बढ़िया डिविडेंड रोल आउट होने वाला है, उससे पहले स्टॉक अब हरकत में आ रहा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन को एक बड़ा 2100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। HOEC वो क्रूड बाउंस हो रहा है और प्लस टैक्सेस जो है विंडफॉल टैक्सेस वो रिड्यूस हो रहा है, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे। बिल्कुल, ये क्रूड वाली कहानी है जिसमें विंडफॉल टैक्स कम किए, तो ONGC और OIL उसी थीम पे, IOC भी उसी पे रख ले सकते हैं यहाँ पे। हालांकि डीजल एक्सपोर्ट पे 50 पैसे बढ़ा दिया, तो उसके कुछ कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। कोल इंडिया ने कहा है कि वो बहुत जल्द कोयले की कीमतें बढ़ाने वाले हैं और उसकी वजह से इनको फ़ायदा होगा। साथ ही जो पावर कंपनीज के ऊपर इनका बकाया है उसकी भी वसूली जल्द हो जाएगी। IT में मुझे लगता है अभी भी ग्लोबल सेंटिमेंट वीक है। PS माइंड, TCS, टाटा एलेक्सी, विप्रो, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में अंडरवेट की रेटिंग भी इन सबको दी है। और फिनिक्स मिल में MOFSL की कवरेज इनिशिएट की इन्होंने बाय रेटिंग के साथ, तो 1700 का टारगेट रखा है, तो यहाँ पे ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। ओके, तो आपकी अगर आप देखिए टीम्स हैं और कॉम्बिनेशंस आपने देखे। राजेश जी गुड मॉर्निंग। ये ओपनिंग ट्रेजेक्टरी ठीक ठाक है, 17,052 या 1/3% ऊपर। बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ओपनिंग को और आपका 2 कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए नजर थोड़ी मिड कैप्स पे रहेगी जहाँ पे स्पॉट्स अच्छे मिलते हैं, रिलीफ्स मिलती है। अगर आशीष जी की टीम देखे तो देखिए जो चार्ट्स हम देखते हैं उसमें अगर आप देखें तो पैटर्न वाइज तो सबसे ज्यादा बेहतरीन तो मुझे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लगता है। द रीजन क्योंकि यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मूविंग एवरेजेस को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। कंसोलिडेशन था जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 430, 435। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जो करीबन 410 के आसपास का इसका क्लोज है,
इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 400 का। सो इट्स अ बाय इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। अगर नीरज जी की टीम देखे तो सबसे बढ़िया जो है, देखिए हमने ओएमसीज में अच्छा मुंह देखा, बीपीसीएल में, एचपीसीएल में, आईओसी थोड़ा लगा था, लेकिन आईओसी में एक चीज है कि यहाँ पे प्राइस पैटर्न बढ़िया है। इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से 88 का बनता है। तो रही बात ट्रेडिंग की, तो देखिए आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसका सपोर्ट है इसका करीबन 79 का। तो आप एक काम करिए, बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 78 का, और सामने एक स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा 83.50 टू 84। तो 84 के टारगेट के लिए पहला काम करें, और अगर वो लेवल निकले फिर पोजिशनली मुझे लगता है 88 तक की जगह आईओसी में बनेगी। तो इट्स अ बाय इन आईओसी एंड इट्स अ बाय इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। ओके, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की दरअसल एक्स डेट आनी है फ्राइडे को, एक अच्छा 21 रुपए का डिविडेंड रोल आउट होना है। खैर, आज के टॉप 10 बता देता हूं पहले। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या, बाकी अपस्ट्रीम कंपनीज भी, कोई ओएनजीसी, ऑयल इंडिया वगैरह सब कुछ, क्योंकि विंडफॉल टैक्स का जो फोर्टनाइटली रिव्यू हुआ है उसमें विंडफॉल टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है। पर रिलायंस इसीलिए भी मेंशन कर रहे हैं हम लोग अलग से, क्योंकि सीएलएसए की एक बुलिश रिपोर्ट जो कुछ देर पहले यतिन ने मेंशन करी, एग्रेसिव टारगेट्स के साथ, डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा। भारतीय एयरटेल, इसने 5G में सस्ता फैमिली प्लान लॉन्च किया है, तो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्पेस की बढ़ रही है, ध्यान रखना है। स्टर्लिंग एंड विल्सन, गुजरात में इनको एक रिन्यूएबल पावर पार्क लगाने का ऑर्डर मिला है। मेरे ख्याल से ऑर्डर की वैल्यू करीब 2100 करोड़ रुपए की है। HDFC AMC लास्ट ट्रेड हुआ जिसमें GQG पार्टनर्स ने 24-25 लाख शेयर्स बेचे, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे ख्याल से SBI MF ने, म्यूचुअल फंड ने 40-45 लाख शेयर्स कल खरीदे। बायर्स पे नजर रखिएगा, सेलर्स के साथ साथ। अभी स्क्रीन पे सिर्फ शायद सेलर्स ही दिखेंगे आपको। PVR में वॉरबर्ग पिंकस ने 24.5 लाख शेयर्स बेचे। इसमें SBI MF था, इसमें सोसाइटी जनरल था, और इसमें एक और कोई फंड था जिन्होंने पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब करी है। UTI AMC में PPFAS जो म्यूचुअल फंड है उसने कल 11-11.25 लाख शेयर्स इस कंपनी के खरीदे, तो 3 लार्ज ट्रेड वाले स्टॉक्स हो गए। सीएट में अपडेट आया कि इस कंपनी के एमडी और सीईओ अनंत गोयनका साहब स्टेप डाउन कर रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है। अब वो कहा जा रहा है कि ग्रुप के नए बिजनेस एवेन्यूज की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, जो भी देखते हैं स्टॉक इस डेवलपमेंट पे कैसे रिएक्ट करता है। इस कंपनी के करंट COO को CEO बना दिया गया है। डॉक्टर रेड्डीज ने कोया थेरापेटिक्स के साथ एक करार करा है। ल्यूपिन की एक आर्म है जिसको US FDA से एक दवा के लिए ANDA के लिए अप्रूवल मिला है, अच्छी खबर। फाइनली जाते जाते FNO कर्व में 2 स्टॉक्स हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, बायोकॉन और साथ साथ ध्यान रखिएगा मेरे ख्याल से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 वायदा के कर्व में शुमार। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक की वैसे आज एक बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड पे विचार करने के लिए, लेकिन वीरू प्री ओपन के आशीष बाबा शुक्रिया। हाँ, ये 10 स्टॉक्स बताने के लिए, समझाने के लिए, और सारी की सारी खबरें अगर आप देखें, आपने आशीष से सुनी अभी, इन 10 स्टॉक्स को रखिएगा जहन में। अनुज के पास चलते हैं अब। अनुज, एक तो ये गैप अप, और आई थिंक शायद जो हमने कल आखिरी के 1 घंटे में पुल बैक देखा, कुछ हद तक हमने जो वॉल स्ट्रीट पे पुल बैक आया उसको सेंस कर लिया था, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स तभी रिकवर बिल्कुल थे। अब इस ओपनिंग को कैसे अप्रोच करना है? बिल्कुल वीरो, गुड मॉर्निंग। देखिए, इंडियन ट्रेडर थोड़ा सा एक प्रीएम्प्ट कर लेता है कि यूएस में कल रिकवरी होने वाली थी, और कल बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी लीड की थी। और कल अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखें, जो सेलिंग आई FIS की 2000 करोड़ की, उसमें 1700 करोड़ निफ्टी में सेलिंग थी, सिर्फ 300 करोड़ बैंक निफ्टी में थी। तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी एक कोशिश कर रहा है मार्केट को एक सहारा देने की। लेकिन देखिए वीरू, अप्रोच मार्केट में बहुत सिंपल है। फर्स्ट हाफ में सेलिंग और सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग, और सेल ऑन रैली का बाजार है जब तक रैली टिके ना। देखिए, एक रैली आएगी जो टिकेगी, लेकिन अभी तक तो रैलीज टिक नहीं रही है। आज का सेल जोन क्या है? 17,066 से 17,146 और स्टॉप लॉस 17,185। इन लेवल्स के सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। 17,066 कल का ओपन हाई, 17,146 फ्राइडे का इंट्राडे हाई, और 17,185 जो कॉल राइटर है उसका मैक्सिमम पिन जोन ना। तो अगर एक गैप अप मिलता है तो, और कल के रिकवरी के बाद, तो एक मुझे लग रहा है कि एक अच्छा जोन है सेल करने के लिए। लेकिन 16,800 से 850 में शॉर्ट कवर, ये एक टेक्सचर रहा है मार्केट का। अच्छा, 16,800 पर सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं पोजिशनली, तो मुझे लग रहा है मार्केट एक बार तोड़ेगा उस लेवल को। आज तो नहीं तोड़ेगा, खैर मतलब अगले महीने तोड़े या मई में तोड़े, ये खैर देखने वाली बात होगी। आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी IT में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। कल बैंक निफ्टी में ICICI और एक्सिस ने रिकवरी लीड की थी। इन 2 स्टॉक्स को देखें, यहां पर रैली सस्टेन कर रही है या सेलिंग आ रही है यहां पर, और 200 डे मूविंग एवरेज लगातार वहां से सेलिंग आ रही है, वो 39,650 पर है।
तो मुझे लग रहा है एक बार 550 से 750, 39,550 से 39,750 इस जोन में मुझे लग रहा है कि शायद सेलिंग आएगी और 39,915 जो मार्च 15 का हाई था वो स्टॉप लॉस होगा इन दैट केस। लेकिन शॉर्ट कवरिंग जोन कहां पर है? 38,900 से 39,100। पिछले 3 दिन का लो देखिए इसी 300 पॉइंट की जोन, 200 पॉइंट की जोन में 38,900 से 39,100। रैली कब आएगी? बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग रैली अगर आप 40,000 क्रॉस करें और उसके ऊपर सस्टेन करें, वो अभी बेस के सिनेरियो नहीं है मार्केट का। चलिए, तो आपको निफ्टी बैंक पे अप्रोच मालूम चली, यहाँ पर कैसे अप्रोच करना है इस ओपनिंग को। अब हमारे साथ पैनल में शुभम अग्रवाल जुड़ चुका है। शुभम, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शुभम, एक पुल बैक है, इसमें आप क्या मतलब खोज पा रहे हैं? एक शॉर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई लॉन्ग का कंटेंडर है आपके पास आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज का या निफ्टी का अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो मुझे लगता है अभी भी जिस तरह से शॉर्ट्स यहाँ पे डेवलप होते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली ओपन इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है डाउनसाइड में, तो मुझे लगता है कि आज का जो मूव है अपसाइड में वो सिर्फ एक पुल बैक है और बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पे काफी रहा है। और आईटीसी जो कि बाजार से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार नीचे जा रहा था, फिर भी हमने देखा कि ये स्टॉक न्यू हाईज बनाता जा रहा है। वो अब एक पुल बैक यहाँ पे हो चुका है और मुझे लगता है अब सपोर्ट के काफी आसपास प्लेस्ड है और डेरिवेटिव डेटा में भी पिछले 1 महीने से लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय है 380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगभग 4 रुपए 40 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था, इसको खरीदें, 2.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 7.5 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। आईटीसी, चलिए आईटीसी ने 2 दिन से लोअर लेवल टेस्ट किए हैं लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है आईटीसी ने, तो यहाँ पर एक नजर रहेगी। अच्छा, नजर रहेगी थोड़ी सी आईटी स्टॉक्स पर, क्योंकि देखिए प्री ओपन सेटल हुआ है और उसमें इन्फोसिस अभी भी रेड टेरिटरी में और टेक महिंद्रा हल्का सा रेड है, लेकिन ग्रीन में क्या है? बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व और उसके अलावा रिलायंस में आज एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट आया है जो कह रहा है कि इस समय काफ़ी बार्गेन है यहाँ पर। हालांकि स्टॉक लगातार 52 वीक लोज बना रहा है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक नज़र रहेगी हमारी और देखते हैं फिर ये स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। और एक आध और स्टॉक्स में देख रहा था प्री ओपन में जो सेटल हुए थे, वहाँ पर RVNL, SCI, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से बाइंग आपको दिखाएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, मुझे SBI पर आपका व्यू चाहिए एक बार मार्केट खुलने से पहले। SBI का जो सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है वीक, लेकिन खरीदने का है तो कहां खरीदे? 534 के ऊपर। जब तक 534 नहीं पार करता तब तक खरीदने का सोचना नहीं चाहिए, लेकिन है वीक है। अगर कल का जो लो है वो ब्रीच रहता है तो काफी गिरावट आ सकती है, क्योंकि SBI यहाँ पर मेक और ब्रेक जोन पर है, यहाँ पर थोड़ा डेंजर ज्यादा हो जाता है आइदर साइड। तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट ऊपर है तो एक शायद रिलीफ रैली मिल सकती है, लेकिन अगर आज कल का लो ब्रेक हो गया तो वहां पर एक बहुत बढ़िया जगह बन जाती है शॉर्ट करने की। ओके, चलिए, कल का लो ब्रीच हुआ तो शॉर्ट करने की जगह बनेगी। 515 से 20 बहुत क्रिटिकल जोन रहा है SBI का। कल भी मैं और वीरू ने डिस्कस किया था शो पर, इसके लिए मैं आज SBI पे थोड़ी सी चर्चा कर रहा था, क्योंकि अभी भी काफ़ी क्रिटिकली पॉइज्ड है SBI का स्टॉक उस लेवल से, और वो बैंक निफ्टी पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 39,600 पर ओपनिंग हो रही है बैंक निफ्टी की और 17,060 पर निफ्टी की। चलिए देखते हैं अब कहाँ पर ओपनिंग होती है और किस तरीके के ट्रेड्स बनते हैं। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 90 पॉइंट ऊपर 17,078 पर, करीब 17,077, 17,066 और 17,146 वो जोन था जो एक हमने आपको सजेस्ट किया था। अब इस समय 17,070 पर निफ्टी। बैंक निफ्टी 39,500 के थोड़ा ऊपर 39,540, याद रखिए 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 39,650 पर प्लेस्ड है। तो अभी एग्जैक्टली उस जोन में 39,550 से 39,750 के जोन में निफ्टी बैंक खुल रहा है। निफ्टी IT देखिए, ये प्रॉब्लम पॉइंट है मार्केट के लिए, ऑलमोस्ट रेड में आ गया रेड में अब निफ्टी IT, और यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स थोड़ा ऊपर खुला है, करीब 1/3% मिड कैप इंडेक्स ऊपर खुला है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर खुला है। तो ये दोनों इंडिसेस यहाँ पर आपको हल्की सी बाइंग दिखाई देगी। एडवांस डिक्लाइन 1500 एडवांसिंग स्टॉक्स, 200 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, लेकिन ये बदलेगा अभी। निफ्टी मेटल्स में थोड़ी तेजी इस समय 0.5% ऊपर। FMCG और ऑटोज लेकर आइए, ऑटोज में थोड़ी सी तेजी 1/3% ऊपर ऑटोज, और FMCG करीब फ्लैट ही है ये इंडेक्स इस समय। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। ये फार्मा इंडेक्स कुछ खास हो नहीं रहा है यहाँ पर, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी फ्लैट ही है। चलिए
इस समय हीट मैप में सबसे ज़्यादा बाइंग है नेस्ले में, करीब करीब 1.5% ऊपर नेस्ले। लेकिन जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है स्टॉक वो है रिलायंस का, करीब करीब 1.25% ऊपर खुला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिलायंस की रैली यहाँ पर टिकती नहीं है। लार्सन एंड ट्यूब्रो 1% ऊपर, और उसके अलावा बजाज ट्विंस में थोड़ी बाइंग है। अगेन बजाज ट्विंस काफ़ी वीक रहे हैं, इस रैली में देखना सेलिंग आ गई या नहीं। 1% ऊपर दोनों स्टॉक्स। SBI लाइफ, ब्रिटानिया यहाँ पर बाइंग। भारती में बाइंग है, हालांकि न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव थी लेकिन स्टॉक में बाइंग। हिंडाल्को थोड़ा सा ऊपर, एशियन पेंट्स में थोड़ी सी बाइंग है, टाटा स्टील, तो कमोडिटी स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग, कोटक में थोड़ी सी बाइंग, HDFC बैंक में थोड़ी सी बाइंग, और बैंक निफ्टी इसी वजह से अब करीब करीब 170 पॉइंट ऊपर। लेकिन देखिए निफ्टी में वो रैली टिक नहीं पा रही है, उस जोन से एग्जैक्ट थोड़ा फिसला 17,047। और सबसे बड़ा डिक्लाइन ITC में लगातार फर्स्ट हाफ वीक रहा है, सेकेंड हाफ में उसमें रिकवरी आ रही है। इन्फोसिस रेड में जा रहा है, थोड़ा सा इन्फोसिस ने प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर और खासतौर से निफ्टी IT के ऊपर। और अब देखिए मिड कैप इंडेक्स एकदम से स्लिप कर रहा है, ऑलरेडी इंडिकेशन दे रहा है आपको। कल भी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी खराब था और इस समय भी एडवांस डिक्लाइन जो है, हालांकि खुला काफ़ी स्ट्रांग, लेकिन अब थोड़ा सा मिड कैप इंडेक्स अब सिर्फ 0.2% ऊपर रह गया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एग्जैक्ट उस जोन से फिसल चुके हैं जो हमने मेंशन किए थे सुबह। लेकिन अब देखना यहाँ पर क्या ट्रेड बनता है। लेकिन निफ्टी IT अगेन प्रॉब्लम पॉइंट 0.25% नीचे इस समय निफ्टी IT। और क्या, एक बार जरा 2-3 अदानी ग्रुप स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे और F&O के स्टॉक्स देखेंगे सारे के सारे। ये सारे के सारे स्टॉक्स आज एटलीस्ट ग्रीन में, और खासतौर से ग्रीन करीब करीब 3% ऊपर। अगली प्लेट आएगी आपके स्क्रीन पर और उसके बाद चलते हैं फिर वीरू के पास। आज सब ग्रीन में अदानी ग्रुप स्टॉक्स। लेकिन वीरू F&O में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? यूटिलिटीज अगर आप देखें, IGL MGL दोनों स्ट्रेंथ दिखाते हुए, IGL आपकी स्क्रीन पे 440 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, MGL करीब 2% ऊपर, टिपिकल फ्लैग जिस पर MGL फ्लोट करता हुआ। याद रखिएगा इस वक्त डे हाई के क्लस्टर में और अपने पिछले 8 सेशन की स्लोपिंग डाउन यानी गिरती हुई चैनल से बाहर निकलता हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और अच्छा करता हुआ स्टॉक। उसके बाद इम्प्रेस क्या कर रहा है यहाँ पे, कल एक क्रूड का एडवांटेज लेते हुए सेकेंड हाफ में, इनफैक्ट सेकेंड हाफ में भी नहीं कहूंगा, लास्ट के 1 घंटे में इंडिगो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था। हालांकि 20 डे में पार हो गया था, लेकिन ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हुई लेकिन कोलैप्स हो गया। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां से इंडिगो कोलैप्स हुआ आज इंट्राडे में, जो हाई लगा वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। इंडिगो हो गया, उसके बाद लेके आइए आप PVR फंड एक्शन, जहां पे था PVR खुला स्ट्रॉन्ग लेकिन फिर कोलैप्स होता हुआ। इनफैक्ट अभी थोड़ा सा अगर आप देखें तो अपने 20 डेमा को टेस्ट कर रहा है, करीब करीब 23 रुपए ऊपर है और 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ। कोलैप्स शब्द मैंने गलत इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक एवरेज को टेस्ट कर रहा है, मैं उसका उल्लेख कर रहा था। अच्छा, और स्ट्रॉन्ग क्या क्या है? नेस्ले, कल आपको याद होगा क्लोजिंग में हम इनफैक्ट पूरे पैनल ने हमारे FMCG स्टॉक्स को फोकस किया था, लीक किया था HUL ने, बट इट्स नेस्ले जो कि इंप्रेस कर रहा है इस वक्त। अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर फ्लोट करता हुआ नेस्ले अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 19248, और मिड कैप बैंकिंग में एक RBL, एक डेड कैट बाउंस बहुत इंप्रेस नहीं कर रहा है। पर बैकफुट पे क्या है, HL डिफेंस स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया, और उसके बाद टेक महिंद्रा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा लीडरशिप चेंजेस के चलते, और एक तमगा था इसके पास कि मैं बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं हूं। आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ। बाकी अगर आप देखें एम्फेसिस जिसका BFSI में सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है इस वक्त 1815 पे, ये इस वक्त 21 मई 2021 के बाद के सबसे लोवेस्ट लेवल पे, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का आलम ऐसा है कि कोफोर्ज बैकफुट पे है, और एक कमेंस द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन कैपिटल गुड स्पेस थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, टेस्टिंग इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अनुज वीरू बिल्कुल। और देखिए सिटी गैस स्टॉक्स टॉप गेनर्स हैं। CLSA की जो रिपोर्ट आई थी सुबह, टारगेट प्राइस रेस किए गए थे। IGL पर 420 से 585 रेस किया था, MGL पर टारगेट प्राइस रेस करके 1260 किया गया था, और मल्टीपल्स भी रेस किए गए थे दोनों स्टॉक्स पर। इसके लिए आज यहाँ पर थोड़ा आपको ट्रैक्शन दिखाई देगा। इनफैक्ट ये दोनों स्टॉक्स अब टॉप F&O गेनर, 3% ऊपर IGL और 2% ऊपर इस समय महानगर गैस। एक बार जरा स्टॉक लेकर आई गेल, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार जरा चेक करूँ कहीं कोई डिविडेंड एंगल तो नहीं है। कई बार PSUs में पता नहीं चलता कि, हाँ वही मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ डिविडेंड का मामला है यहाँ पर, इसके लिए, वरना बाकी गैस स्टॉक्स ऊपर और ये नीचे ऐसा हो नहीं सकता था। तो ये क्लियरली एक 4 रुपये का डिविडेंड एंगल और 4 रुपये स्टॉक नीचे है। मिड कैप IT यहाँ पर है अब तकलीफ। परसिस्टेंट सिस्टम्स जो सबसे ज़्यादा जिसने रैली लीड की थी, एक बार इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स का एक महीने का चार्ट लेकर आइए जरा। और इन स्टॉक्स में यही है मोमेंटम,
दोनों तरफ मोमेंटम प्ले होता है और ये मुझे याद है 5000 तक गया था ऑलमोस्ट स्टॉक और 5000 से लगातार इसमें फिर डिक्लाइन और आप देखिए और जो रैली आई थी वो भी ऐसी आई थी 4000 से 5000 गया था। अगर आप इसको 3 महीने में एक्सटेंड कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे वो 4000 से 5000 भी इस तरीके से भागा था। ये देखिए ये वो पहले वाली रैली 3800 से 5000 तक गई, अब 5000 से 4500 तक का। और एम्फेसिस इसका हमने लगातार जिक्र किया है, BFSI में सबसे बड़ा एक्सपोजर कोफोर्ज इस समय करीब करीब 1% नीचे और कोफोर्ज पर कल आपको चैनल पर याद रखिएगा एक 3900 की पुट सजेस्ट की गई थी जिसने अपने सारे टारगेट मीट कर लिए हैं। LTI माइंडट्री ये कुछ स्टॉक्स हैं जो वीक हैं और निफ्टी अब इस समय 17,032 पर। आज का जरा निफ्टी का हाई लेकर आते हैं और निफ्टी 50 अब ऑलरेडी 0.3% अपने हाई से दूर। आज का हाई 17,083। देखिए जो जोन आपको बोला था कि रेजिस्टेंस जोन 17,066 से 146 का सजेस्ट किया गया था और 17,083 से निफ्टी में थोड़ा सा स्लिप। बैंक निफ्टी में भी वो अगेन 200 डे मूविंग एवरेज वाली प्रॉब्लम 39,550 से 39,750 एक आपके लिए बोला गया था कि एक टफ जोन रहेगा। 39,614 ये अभी तक का मॉर्निंग हाई। अब देखना है कि ये मॉर्निंग हाईज क्रॉस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आज की ट्रेड का सबसे बड़ा सबब यहीं पर आने वाला है कि ये दोनों मॉर्निंग हाईज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी थोड़ी सी वीकनेस लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स वहां पर स्ट्रेंथ। ये है इस समय मार्केट की ओपनिंग। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और देखते हैं इस समय क्या सौदे बन रहे हैं। गाबा सर आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए क्या ट्रेड लेंगे। नवीन फ्लोरीन में अच्छा लगता है, अपमूव ब्रेकआउट मिला है, 4272 पर ट्रेड कर 4272 पर ट्रेड कर रहा है। ये लगता है करीब करीब 4320 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 4250। नवीन फ्लोरीन। ओके, नवीन फ्लोरीन पर इस समय बाय बन रहा है। केमिकल स्टॉक्स में पिछले 3-4 दिन में बाइंग आई है, ये विजिबल है। शुभम गुड मॉर्निंग। शुभम आपके ट्रेड। अनुज जी ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो जितने भी ये गैस स्टॉक्स है वहां पे काफी अच्छा मूवमेंट है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोनेट जो कि पहले एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर रहा वहां पे एक पुल बैक हो चुका है और वहां पे अब एक फिर से लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। डेरिवेटिव डेटा में भी सिर्फ अनवाइंडिंग के चलते पुल बैक था। तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बना हुआ स्टॉक में। 235 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ₹3.15 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी कराए। यहाँ पे ₹2 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ₹6 तक का मुझे लगता है टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। ओके, पेट्रोनेट स्ट्रेंथ यहाँ पे एंड 235 का कॉल भी अच्छा, 235 का कॉल ट्रेड कर रहा है एट 3.50। ओके, इस बीच याद रखिएगा निफ्टी आईटी ने कल के लो को वॉलेट कर दिया है। कल के इंट्राडे लो को वॉलेट कर चुका है निफ्टी आईटी। प्रेशर पॉइंट निफ्टी के पास बहुत सारे हैं इस वक्त। अच्छा मानस आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए मेरा ट्रेड टेक महिंद्रा होगा। टेक महिंद्रा पे बिकवाली करने की राय है। आज एक दिन में ही फर्स्ट डे है आज जब 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों एक साथ रीच हुए हैं। तो आई थिंक टेक महिंद्रा में बिकवाली करके चलना चाहिए। 1110 आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे लेकिन नीचे की तरफ 1050 ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 1110 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 1050 के टारगेट के लिए। ओके, टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे 1090 पे सेल कॉल और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट हो चुका है। चलिए अब शिवांगी जी को इस कार्यक्रम में इंक्लूड करते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी एक गैप अप तो मिला बट गैप अप पिछले 10-20 दिनों में सेल करने की एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा है। निफ्टी बैंक फॉर द टाइमिंग अपने गेंस को होल्ड करता हुआ, आपका जो बाय कॉल या फिर सेल कॉल है वो क्या है योर फर्स्ट ट्रेड? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे एक्सिस बैंक टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी में हम ज़रूर थोड़े बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है फर्स्ट आवर ऑफ द सेशंस में, पर फिर जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये सेटअप हम 3 दिनों से देख रहे हैं पर ऐसे सेटअप में जो एक्सिस बैंक है वो 3 दिनों से अच्छे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। 2 दिनों से एक डोजी फॉर्मेशन काइंड ऑफ हुआ है, उसके बाद आज ये अपनी डेली कंसोलिडेशन रेंज से निकला है। तो यहाँ पे मेरी राय है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है और खरीदारी कर सकते हैं। 880 के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 828 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक्सिस बैंक कल भी लास्ट आवर में स्ट्रेंथ, आज फर्स्ट आवर में स्ट्रेंथ यहाँ पर और एक्सिस बैंक पर इस समय बाय ट्रेड आपके लिए। कविता जी आपकी ट्रेड? कविता जी अनम्यूट करिए। आई एम सॉरी, सेल साइड होगा, दैट इज भारत पोर्ट्स पर एक बिकवाली का ट्रेड होगा। 780 के लेवल्स पर है, मुझे लगता है 769 753 के लक्ष्य के लिए
भारत फोर्ज पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट करें, 798 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके 790 के स्टॉप लॉस के साथ भारत फौज बेचें, ये इस समय की कॉल कविता जी की तरफ से। सतपुते जी आपकी ट्रेड? अनुज जी मेरे हिसाब से दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पे दिख रहे हैं, रिस्क दोनों को है, तेजी वाले को भी है, मंदी वालों को भी है, ज्यादा है इनफैक्ट। सो यहाँ पे देखिए ट्रेड अगर मुझे लेना है तो मैं टाइटन को सिलेक्ट करूंगा। टाइटन इसने अपने 3 दिन का हाई निकाला है विद आप कह सकते हो विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट, 100 EMA को रिस्पेक्ट किया है, तो इट्स अ बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 2460 का और इसका पहला टारगेट होगा 2520। मुझे लगता है ये 2550 तक जा सकता है, सो टाइटन इज अ बाय। टाइटन आपका बाय है और करीब करीब 2490 पे 2492 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। राजेश पालविया जी आपने क्या पिक किया है? आपको क्या कहां स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखाई दे रही है? वीरेंद्र जी एमजीएल पे फोकस है। एमजीएल में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप ओपनिंग के बाद से देखने को मिला और स्टॉक में जिस तरीके से ओपनिंग से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है एमजीएल फ्यूचर यहाँ पे बाई किया जा सकता है 1020 1025 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस करंट लेवल से रखना होगा करीब 988 के आसपास, तो एमजीएल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। मान अगर गैस अगर आप देखें यहाँ पे बाय करना 998 पे, तो पेट्रोनेट पे बाय कॉल आ चुका है और देन वी हैव बाय कॉल ऑन एमजीएल एज वेल 998.90। आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी बाय कॉल रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पे। स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है 4300 के रेंज में और एक अच्छा प्राइस एक्शन कल ने सेकंड हाफ में देखा, स्टॉक में मतलब हुआ नीचे लेवल से काफी एक अच्छी रिकवरी देखने मिली, तो 4300 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी अपोलो हॉस्पिटल में। मुझे लगता है कि ये जो मूव है 4420 तक के लेवल पे आ सकता है। ओके अच्छा शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, मुझे आपसे एक फॉलोअप चाहिए आईसीआईसीआई बैंक पर, क्योंकि आपने एक्सेस पर कॉल दिया है। आईसीआईसीआई पर क्या व्यू होगा? जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है। फिर मेरा यह मानना है कि स्टॉक ज़रूर एक हायर जोन्स गैप अप के साथ ओपन तो हुआ है, पर यहाँ पे ये सस्टेन अगर करे 845 के जोन्स, तब यहाँ पे एक खरीदारी की राय रहेगी। ऑफ कोर्स एक बैंक निफ्टी का भी टेलविंड चाहिए होगा सारे बैंकिंग स्टॉक्स को चलने के लिए, तो एक बार बाजार स्टेबलाइज होता है, इंडिया विक्स थोड़े कूल ऑफ होते हैं, तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं बॉटम आउट होते हुए और अच्छे जो है रिटर्न्स दे देंगे। बिल्कुल देखिए, और आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट में वापस लौट रही है। निफ्टी कोशिश कर रहा है वापस डे हाई की तरफ जाने के लिए 17,066 इस समय, और बैंक निफ्टी भी करीब 0.5% ऊपर वापस, पहले उस जोन में स्लिप, लेकिन अब फिर वापस कोशिश मॉर्निंग हाई की तरफ जाने के लिए। और आज एक रिलायंस का एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, करीब करीब 1% ऊपर। सिर्फ प्रॉब्लम अब रह गई है 2 स्टॉक्स की, इन्फोसिस और आईटीसी। ये 2 स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़ा सा निफ्टी को परेशान कर रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल से इन्फोसिस में थोड़ी रिकवरी है, लेकिन आईटीसी एक और स्टॉक है जो थोड़ा सा निफ्टी को तंग कर रहा है। लेकिन 17,071 इस समय निफ्टी। अच्छा निफ्टी अब एक्चुअली मॉर्निंग हाई पर, बैंक निफ्टी नहीं है वहाँ अभी भी, लेकिन निफ्टी अब मॉर्निंग हाई पर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। उसका सबसे बड़ा सहारा रिलायंस, करीब करीब 27 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से आ रहा है। गाबा सर ने कॉल दी थी नवीन फ्लोरिन पर, एक बार जरा उसका चार्ट लेकर आइए। और अब मॉर्निंग हाई पर वो स्टॉक 4324 इस समय। नवीन फ्लोरिन ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेड और ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो रहा है गाबा सर। इनफैक्ट आज का हाई फ्यूचर में तो ऑलरेडी 4324, मेरे ख्याल कैश में भी शायद हाई हिट हो गया। टारगेट हिट का एक स्टैंप लगाइए जरा गाबा सर, बुक कर लें या कंटिन्यू करें? एक्चुअली देखा जाए तो मेरा टाइम, अगर मार्केट में अपमूव मिलता है तो ये 4400 भी जा सकता है, लेकिन एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डिप मिलता है लेकिन ब्रेकआउट मिला है, मोमेंटम है, 4400 की क्षमता रखते हैं, एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। फिर पार्टली में थोड़ा कुछ ले जा सकते हैं तो प्लीज ले जाइए। उसका जो स्टॉप होगा वो करीब 4300 का होगा, बस टाइट स्टॉप। ठीक है, पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आप 4400 के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो स्टॉप थोड़ा मॉडिफाई करके 4300 तक ले जाइए। ये इस समय गावा जी की कॉल, ब्यूटीफुल कॉल सुबह सुबह, पहली ट्रेड और पहली ट्रेड में टारगेट हिट इस समय। ये एक जबरदस्त ट्रेड इस समय। अच्छा गौरांग, आपको शुक्रिया बोलना है, उससे पहले मैं आपसे एक व्यू लेना चाहूंगा पीवीआर पर। पीवीआर का चार्ट लेकर आइए। काफी वीकनेस के बाद थोड़ी स्ट्रेंथ आज स्टॉक में, क्या व्यू है यहाँ पर? देखिए अनुज, जो भी मल्टीप्लेक्सेस और जो भी एक्विजिशन पीवीआर ने किए,
सबसे लार्जेस्ट एग्जीबिटर बन गया है अभी ये। हमारा जो लक्ष्य उसके थोड़े बहुत करीब है। तो 1580 पे अगर आप मुझे ये पूछे कि क्या नई खरीदारी करनी इस स्तर पर, तो मैं उसकी राय नहीं दूंगा। गिरावट पर अगर नई खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं आप। अगर पुरानी खरीद है, बने रहे, 1640 तक जाता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा समेटने की भी राय होगी, कि वहीं पर हमारा लक्ष्य बना हुआ है पीवीआर पर। पीवीआर आपके स्क्रीन पे स्ट्रेंथ दिखाता हुआ आज करीब 1580 को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। कल की लोअर शैडो, कल की हायर शैडो काफी बड़ी थी, मतलब कल 20 डेमा को रिजेक्ट कर दिया था इसने, लेकिन आज उसको रीगेन करके स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ। केमिकल बास्केट में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। प्रकाश सर का ट्रेड सक्सीड हुआ। देन वी हैव अडारा केमिकल्स एट 956.65। क्या कर रहा है? नहीं, छोड़िए, स्किप करता हूं यहाँ पे इसको। टाइटन की कॉल ठीक ठाक रही। और अगर आप देखें जो चीज अच्छी कर रही है, एक बार पॉलीकैब लेके आइएगा। अभी मेरे स्क्रीन पे ये अपीयर हुआ देन एट 2880। नो नॉट एग्जैक्टली, इसको भी स्किप करता हूं। और एक बार अल्ट्राटेक को और देख लूं, जहां पे थोड़ी ऑप्शन एक्टिविटी मेरे को नजर आ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यस, एट 7312। एक क्लियर चार्ट है। शिवांगी, अल्ट्राटेक पे आपका व्यू है? अब मुझे याद है आज से करीब 10 एक रोज पहले आपने इस पर बाय कॉल भी दी थी। अभी आपका व्यू? जी, ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है डेली फ्रेम में। एक फॉलो अप बाइंग जो है मोमेंटम के साथ चाहिए। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं 3 दिनों से वॉल्यूम ज़रूर इंक्रीज हो रहा है। वीकली फ्रेम में ये एक अच्छे सपोर्ट ले रहा है, कम से कम 7100 के आसपास। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, पर एक मोमेंटम जो है वो चाहिए यहाँ पे। तो जिनकी पोजिशंस है वो बने रह सकते हैं यहाँ पे। 7600 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 7170 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब देखिए टॉप गेनर HDFC AMC। यहाँ पर एक शायद मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि कल जो ब्लॉक डील हुई वो GQG की तरफ से क्लीन आउट ट्रेड थी, और इसके लिए एक वहाँ से सेलिंग ओवरहैंग शायद खत्म हुआ है, और 3% का मूव इस स्टॉक में इस समय। काफ़ी स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आज एक अच्छा मूव यहाँ पर। शुभम, आपके पास कोई कॉल इस समय फ्रेश? बिल्कुल अनुज जी, एक ट्रेड जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो पुल बैक के लिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदना चाहिए। पहले मैं यहाँ पे ट्रेड बता देता हूँ। 160 की स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, 3 रुपए 55 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है। 1.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 7 रुपए तक का टारगेट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा बैंकिंग स्पेस के विपरीत चल रहा है, जहां पे सारे बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा कि शॉर्ट ऐड हो रहा था, वहीं पे 16 मार्च से बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, और ये स्टॉक अपने हाईएस्ट पुट के आसपास प्लेस्ड होकर के लॉन्ग ऐड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग ये 160 का लेवल ब्रीच नहीं होगा, और यहाँ से हमें एक ट्रेडिंग पुल बैक एटलीस्ट आता हुआ दिखना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदा जा सकता है। ओके, देखिए स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्लियरली पिछले 3-4 दिन से, वो है टाइटन। और सतपुता जी की बाय कॉल थी यहाँ पर। टाइटन अब इस समय मॉर्निंग हाई पर, इंट्राडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, और एक ज़बरदस्त मूव 2506 का हाई लगाया इसने अभी 2504 इस समय। वो टाइटन 2520 का टारगेट था, लग रहा है आज शायद ये टारगेट की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। जेके सीमेंट, थोड़ी सी सीमेंट स्टॉक्स में वो अल्ट्राटेक वाला जो एक मूव था वो थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है सीमेंट स्टॉक्स में, तो जेके सीमेंट में थोड़ी सी बाइंग इस समय आपको विजिबल है। और नवीन फ्लोरिन एक बार वापस लेकर आइए। नवीन फ्लोरिन 4350 क्रॉस कर रहा है, 4354 इस समय क्रॉस कर रहा है। ये आज ब्यूटीफुल ज़बरदस्त सेटअप आपके लिए देखिए निकाला गया, और इवन गैप अप के बाद भी एक हल्का सा गैप अप, उसके बाद भी आपको एक शानदार ट्रेड यहाँ पर मिली। सारे टारगेट्स मीट हुए हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये जो टारगेट है अभी नया टारगेट है, 4400 का टारगेट और 4300 का स्टॉप लॉस, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड ट्रेड जो हमने रिविजिट किया गाबा सर के साथ, उनका जो पहला टारगेट था वो बहुत अच्छे से मीट ऑलरेडी हो चुका है। उस टारगेट से हम ऑलरेडी 32 रुपये ऊपर है, लेकिन अभी नए टारगेट 4400 के, और शानदार यहाँ पर इस समय मूव। एक आज थोड़ी सी कवरिंग आ रही है इंडियाबुल्स हाउसिंग में। हम नॉर्मली इस स्टॉक को अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ एक स्पॉटिंग के हिसाब से बोल दिया। सिर्फ काफ़ी पैसा लोगों ने खोया है स्टॉक में, इसके लिए मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं स्टॉक की। उसके अलावा और कहाँ पर आपको ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इस समय? थोड़े से स्टॉक्स जो इस समय अब ऊपरी लेवल से फिसल गया। अच्छा, एक बायोकॉन लेकर आइए जरा वापस, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये बायोकॉन में कुछ तो हो रहा है। ये एक
नॉर्मल सेलिंग नहीं है ये, जिस तरीके की बायोकॉन में मूव आ रही है। पिछले 3-4 दिन से मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि बायोकॉन में हो क्या रहा है। एक बार जरा बायोकॉन का स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आइए और ये देखिए चार्ट बायोकॉन का। वीरू, अब ये स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से आधा हो चुका है, एग्जैक्ट आधा। और 3 महीने का मूव देखिए यहाँ पर, करीब करीब 30% का फॉल 3 महीने में। और ग्रीन बार तो बन ही नहीं रही है यहाँ पे, ये डेली चार्ट से ग्रीन बार है ही नहीं यहाँ पर, 1-2 ग्रीन बार है मुश्किल से। और पिछले 3-4 रेड कैंडल्स देखिए क्या ज़बरदस्त है। ये 12 महीने का चार्ट देखिए, 45% का डिक्लाइन यहाँ पर बायोकॉन में इस समय। और काफ़ी इंटरेस्टिंग देखिए 52 वीक लो इस समय 198 को ब्रीच करके ये फ्रेश 52 वीक लो और एग्जैक्ट हाफ ऑफ 52 वीक हाई। 26 अप्रैल 2022 को 52 वीक हाई बना था, वहां से एग्जैक्ट अब 52 वीक लो पर इस समय है। मानस, 52 वीक लो लगातार बना रहा है स्टॉक, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए 2 दिन पहले ही इंडिकेशन मिल गया था जब स्टॉक ने 215 का एक बहुत ही अहम स्तर ब्रीच किया था, तब लग रहा था कि गिरावट बढ़ सकती है। और अब तो मेरा समझना है कि शायद क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, आई थिंक अब ये 160-165 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है और कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर एग्जिट करने की कोशिश करनी है। ओके, देखिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस स्लिप हो रहे हैं उसी जोन से, एग्जैक्ट वही जोन। वो जोन बहुत पावरफुल जोन है और वहां पे एक सेलर क्लियरली अवेलेबल है। और ये देखिए बैंक निफ्टी 39,614 वहां से एग्जैक्ट फिसल रहा है आपके लिए। और अब लोअर लेवल्स डिफेंड करेगा या नहीं, ये इंटरेस्टिंग होगा। और निफ्टी भी अब हायर लेवल से वापस स्लिप। बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट स्लिप हो चुका है और निफ्टी में करीब करीब 50 पॉइंट की डिक्लाइन इस समय आ चुकी है। नरेंद्र सोलंकी जुड़ गए हमारे साथ। सोलंकी जी, गुड मॉर्निंग। बायोकॉन को ट्रैक किया है क्या आपने? क्यों इस तरीके की डिक्लाइन, वन वे वाटरफॉल डिक्लाइन? जी पहले ट्रैक करते थे, अभी फिलहाल कवरेज में नहीं है काफी टाइम से। और वैसे ओवरऑल फार्मा स्पेस में देखें तो हेडविंड्स कंटिन्यूअसली फेस कर ही रहा है, स्पेशली जो कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जिनका पोर्शन ज्यादा है, तो वहां पे हेडविंड्स कंटिन्यू है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स के थ्रू। बिल्कुल, काफी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर इस समय स्टॉक में। और अब सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है मिड कैप आईटी में, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये तीनों स्टॉक्स में इस समय सेलिंग प्रेशर। कविता जी, इनमें से कोई स्टॉक अगर अभी भी सेल किया जा सकता है तो? सो अनुज जी, मुझे लग रहा है परसिस्टेंट में गिरावट फर्दर बढ़ सकती है, बट उससे ज्यादा बेहतर मुझे LTIM में रिस्क रिवॉर्ड लगता है। 4,657 के लेवल्स पर है। 14633 के लेवल को अगर ये ब्रीच कर देता है तो 4,571, 4,571 के भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 4571 के टारगेट्स के लिए LTIM पर एक शॉर्ट आप मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4740 का, तो लिटिल राइस पर इसे शॉर्ट करें 4571 के लक्ष्य। जो LTI माइंड ट्रीट से सेल। और अभी अनुज जो बायोकॉन का जिक्र कर रहे थे, अनुज बायोकॉन ने अगस्त 2019 के लो को वॉलेट कर दिया है और ये वो स्टॉक था फार्मा में अनुज जिसने पोस्ट कोविड फार्मा की रैली में भी पार्टिसिपेट रत्ती भर नहीं किया था। मैंने बहुत कम किया था, अगर किया भी था तो बहुत कम किया था। और याद रखिएगा कल ही यहाँ पे एक हेज फंड ने, हान ने लगभग 1.89 करोड़ शेयर्स जो थे, 1.58% स्टेक जो था वो ऑफलोड किया था। तो वाकई, और एक मल्टी ईयर बेस फरवरी 2018 से लेकर अब तक का बेस वॉलेट हो चुका है। खैर, मार्केट्स अगर आप देखिए थोड़ा नीचे खिसकते हुए 17,039, इट्स 39433 और निफ्टी बैंक। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं जरा। एक बार आप लिखे आइए डेल्टा कॉर्प। प्रकाश सर हमेशा इस पे ट्रेड अच्छा मार्क कर लेते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर डे लो की तरफ प्रोसीड करता हुआ 193.80 अब 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को क्रॉस कर रहा है ऑन द डाउन साइड। और गौर करने लायक जो स्टॉक्स नजर आ रहे हैं उसमें एक बार बजाज फाइनेंस लेके आइएगा। मानस, बजाज फाइनेंस पे आपका टेक क्या होगा? कल की एक शार्प सेल ऑफ, इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री मेरे ख्याल से पोस्ट जुलाई लास्ट ईयर, आज हल्का सा एक पुल बैक, ये एक सेल करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है या फिर आप मानते हैं कि ये पुल बैक थोड़ा सा सीरियस है? तो देखिए, अगर खरीदारी करनी है तब तो आपको ब्रेकआउट पे ही करनी है बजाज फाइनेंस में। जब तक 5740 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके ऊपर स्टॉक ना जाए, तब तक तो आपको खरीदारी नहीं करनी है, सेल नहीं करना है पुल बैक पे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन थी और थोड़ा छोटा मोटा लॉस हो रहा है तो आई थिंक एक बार निकल जाना चाहिए।
और 5740 5750 के ऊपर फिर से फ्रेश लॉन्ग बनाएंगे। अब बिकवाली फ्रेश बिकवाली तब करेंगे जब 5600 के नीचे वापस बजाज फाइनेंस ट्रेड करने लगेगा, उसके नीचे जाएगा तो आपको 5400 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। अभी तक के स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसीलिए इस उछाल पे निकलने को लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। ओके, बिल्कुल। भारत फोर्ज एट डी लो, ये कविता जी की कॉल थी इस समय, और फ्रेश इंटरडे लो पर स्टॉक 774 इस समय एक ये स्टॉक का रेट। और एक बार जरा वो कॉल वापस लेकर आते हैं, देखते हैं टारगेट्स क्या थे इनके। फ्रेश लो इंटरडे में 774 का भारत फोर्ज में इस समय ये हिट हुआ है। कविता जी, टारगेट क्या था आपका? नहीं, ये डालमिया भारत नहीं, एक भारत फोर्ज पर भी सेल था, भारत फोर्ज पर सेल था इनका। क्या टारगेट था आपका? 769 के लक्ष्य के लिए दिया है। 777 पर एक सपोर्ट लेवल जरूर है। वंस ये अगर ब्रीच करता है अगले 15 मिनट में तो 769 के लेवल्स की तरफ बढ़ सकता है। तो जिन्होंने इनिशिएट किया है वो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हैं। 788 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बने रह सकते हैं शॉर्ट साइड। ओके, बने रह सकते हैं शॉर्ट में। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले हम लेंगे शुभम अग्रवाल जी की तरफ से, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालविया के पास जाएंगे, चार्ट का चमत्कार कविता जैन के सौजन्य से, और मिड कैप फंडा नरेंद्र सोलंकी से। तो एक्चुअली काम करते हैं, 9:42 हो गया है। अगर ट्रेड्स रेडी हैं, शुभम रेडी है क्या ऑप्शन? बिल्कुल अनुज जी रेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन में आज जो ट्रेड है वो दोनों साइड के ही ट्रेड बन रहे हैं। तो आज एक बिकवाली की सलाह है और बेचना है टाटा मोटर्स को, जहां पे अगर हम देखें तो एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है और डेरिवेटिव डेटा में भी काफी शॉर्ट एडिशंस पहले भी हमें देखने को मिले हैं। तो 410 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है भी 6 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 10 से 11 रुपए तक का टारगेट इस पुट ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स पे बिकवाली की सलाह। टाटा मोटर्स के 410 की पुट ऑप्शन लेनी है, 7 रुपए से रेट है इसका। 10 से 11 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। 5 रुपए के करीब आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। यहाँ पर एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालविया जी की तरफ से। राजेश जी, बताइए आपकी टीम। तो अनुज जी, इंडिया मार्ट पे फोकस है। स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमने पिछले 2 हफ्तों में देखी है, और जिस तरीके से स्टॉक ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है इंडिया मार्ट फ्यूचर यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं करीब 5040 5060 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 4935 के आसपास। ओके, इंडिया मार्ट पे बाय है आपकी तरफ से राजेश पालवी जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार एट 4977। कविता जी, आपका ट्वीट क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार? चार्ट के चमत्कार में मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन जिस तरीके से आ रहे हैं, सिमंस पर एक नजर रखनी चाहिए। सिमंस इन एनी केस अगर 3286 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो मुझे लगता है 3238 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। अगेन लिटिल सेल ऑन राइस का अप्रोच रखें। 3334 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, सिमेंस में सेल कॉल, जैसे कि मैं शुरुआत में जिक्र करता, कमिंस इंडिया बैकफुट पे था। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो इस मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में आ रही है, उसका एक बड़ा जीता जाता उदाहरण है सिमेंस। सोलंकी जी, अब आपके पास आता हूं मैं आपका मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। क्या पिक कर रहे हैं आपका आज का मिड कैप फंडा? जी, हमारा आज का मिड कैप मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमेबल्स सेगमेंट में से है। और जहां तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग काफी लीड करने वाला है आने वाले कुछ सालों में। और इसी में ही एक कंपनी जो कंट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, उसका नाम है वेसुवियस इंडिया। ये रिफ्रैक्टरी कंज्यूमेबल्स बनाती है एंड इसके जो ग्रोथ है हमारी उसमें ऑलमोस्ट 20% CAGR पैट में है और 24% सेल्स ग्रोथ एज्यूम्ड है हमारी। और इसमें अगर अपन वैल्यूएशंस की बात करें तो हिस्टोरिकली 25 टाइम्स पे 5 ईयर एवरेज पे ट्रेड करता है, जो अभी अवेलेबल है ऑलमोस्ट 20 टाइम्स पे। तो अगर नॉर्मल पी रेटिंग री रेटिंग भी होता है तो भी काफी अच्छा ग्रोथ है। इस पे हमारा टारगेट है 1940 का अभी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, वेसुवियस पसंदीदा स्टॉक। चारों के चारों ट्रेड्स रिवाइज करते हैं आपके लिए। सबसे पहले शुभम ने सस्ता ऑप्शन दिया टाटा मोटर्स की 410 के पुट, वो आपके लिए सजेस्ट की गई थी और देखिए 7 रुपये पर सजेस्ट की गई थी। ऑलरेडी 765 वहाँ पर उसका भाव, 10 और 11 रुपये की टारगेट, 5 रुपये का स्टॉप लॉस। राजेश जी ने इंडिया मार्ट चूज़ किया एफएनओ सुपरस्टार में और 5460 के टारगेट, 4935 का
यहाँ पर आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। कविता जैन जी की तरफ से सीमेंस पर बाय कॉल, टारगेट 3238 सॉरी सेल कॉल, और 3334 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको। सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी यहाँ पर। और वेजोवियस पर बाय नरेंद्र सोलंकी जी की तरफ से 1940 का टारगेट। स्टॉप लॉस नहीं है इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म फंडा कॉल है इस समय। लेकिन गावा सर मैं एक बार आपको वापस स्क्रीन पर लाऊंगा। ओके चलिए, गावा सर डिस्कनेक्ट हो गए, उनको वापस कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मेरे ख्याल से सुबह की जो सबसे बेहतरीन कॉल रही वो नवीन फ्लोरिन ही रही, और 4370 इस समय। काबा सर ये एक अप्रिसिएशन आपके लिए, जबरदस्त कॉल आइडेंटिफाई किया आपने सुबह सुबह, जबरदस्त मुनाफा बना होगा ट्रेडर्स का इसमें। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर सकूं टारगेट, अगर थोड़ा वक्त ज्यादा दे, 2-3 हफ्ते दें, तो मुझे लगता है 4600 भी पॉसिबल है। कि जो सेटअप है आई वॉल कर रहा हूं ना हायर टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से 4600 तक जाना चाहिए मैटर ऑफ टाइम। देखिए उसे वक्त लगेगा, लेकिन एज ए ट्रेडर कीप टेकिंग मनी ऑफ द टेबल, यही एक एडवाइस रहेगी। ज़्यादा ग्रीडी मत बनिए। देखिए 4600 भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्गर टर्म टारगेट है। अभी का जो टारगेट सुबह का था वो मीट हुआ 4320 का। अब नेक्स्ट टारगेट जो सुबह 4400 का सजेस्ट किया गया था, एक बार उसको पहले हिट होने देते हैं। लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा व्यू रख सकते हैं तो लॉन्गर टर्म तो शायद हाई लेवल भी देखेंगे। अच्छा, ICICI प्रूडेंशियल लेकर आइए एक बार जरा स्टॉक। आज एक्चुअली आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में बाइंग है। नॉन लेंडिंग मतलब फाइनेंशियल में दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं, एक जो पैसा देते हैं उधार पर, और दूसरा जो आपका पैसा मैनेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं। तो ICICI प्रू में जैसे बाइंग है, HDFC AMC में बाइंग है, HDFC लाइफ में बाइंग है। ये स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी सी क्लियरली आपको बाइंग दिखाई देगी। HDFC AMC तो सुबह से स्ट्रॉन्ग रहा है, अब HDFC लाइफ में भी बाइंग स्टार्ट हो गई है, करीब 1.5% का यहाँ पर अप मूव इस समय। और उसके अलावा कहाँ पर बाइंग आ रही है, दीपक नाइट्राइट। आज एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट में डिसेंट ट्रैक्शन है, हालांकि लोअर लेवल पे भी कुछ स्टॉक आपको दिखाई देंगे। वोल्टास लेकर आइए वीरू। ये जो ओले पड़े और जो थोड़ी सी ठंड पड़ गई, बारिश हो गई, इसने वोल्टास की पूरी रैली पंक्चर कर दी है। पिछले 3-4 दिन का चार्ट देखिए वोल्टास का। आप यकीन मानिए अनुज, मतलब परसों जो शनिवार की बारिश थी और कल शाम को इतना मौसम ठंडा था, इतना ठंडा था कि पूछिए मत। आपको मतलब जनवरी एंड फरवरी बिगिनिंग की याद आ रही थी। और फिर कल रात अच्छी खासी बारिश, मेरे ख्याल से आज भी बहुत ठंडा है। तो कल मैं इनफैक्ट स्टूडियो में क्लोजिंग में बिना कोट के बैठा था, लेकिन उसके बाद में कोट पहनना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मौसम कितनी तेजी से बदला है। और वही एक कारण है कि वोल्टास बैकफुट पे, यस डिसाइसिवली बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस 845। गजब की देखें यहाँ पे सेलिंग है। माना साहब की अप्रोच क्या रहेगी, बिकॉज अब ये वोल्टास जो है ना वो कल की कैंडल के लो को वॉलेट करता हुआ, और इनफैक्ट एक बार हेवल्स पे भी अपना टिक दीजिएगा। तो देखिए कल भी मैंने वोल्टास पे कमेंट किया था और एक बेरिश व्यू दिया था, और अभी भी मेरा समझना है कि शायद स्टॉक 820 रुपए तक के लेवल्स को दिखा सकता है। तो अभी भी आप, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अभी भी आप बिकवाली कर सकते हैं। 852 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, 830 तक के बाद देखने को मिल सकते हैं। हेवल्स में कंसोलिडेशन है, देखिए हेवल्स में अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, 1160 पे एक सपोर्ट दिखता है और 1200 पे रेजिस्टेंस। तो जब तक इस रेंज की बाहर ना निकले तब तक हेवल्स में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली वोल्टास में आज सुबह सुबह सेल था एक हमारे पैनल की तरफ से, प्री ओपन में ही था वो, मतलब जो सुबह टॉप कॉल्स डिस्कस की गई थी उसमें था, शायद बहती जी ने दिया था मेरे ख्याल से, मैं नोट करना भूल गया था। लेकिन एक सेल कॉल तो आया था सुबह सुबह वोल्टास पर, सॉरी हाँ सातपुते जी ने दिया था। वही मैं कह रहा हूँ कि था तो सही सेल कॉल। 830 और 800 के टारगेट दिए गए थे, ऑलमोस्ट वहाँ पर जा रहे हैं। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए, रेड में जाने की तैयारी। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, वो इंडेक्स भी लेकर आइए स्क्रीन पर, वो भी ऑलमोस्ट डे लो पर। और ये ट्यूसडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ समझ लीजिए, कल रिलेटिव स्ट्रेंथ थी बैंक निफ्टी में, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है बैंक निफ्टी की, अगर आप बैंक निफ्टी का स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट देखेंगे 3-4 महीने का, तो एक बैंक निफ्टी ने एक 37,500 की तरफ एक डोर ओपन किया है। वो आपको एक 6 महीने का चार्ट है उसको देखकर समझ में आएगा। ये देखिए लगातार जो लोअर लोज बैंक निफ्टी ने बनाए हैं और जो पिछला लो है उसको तोड़ा बैंक निफ्टी ने, वो एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर, ये देखिए 6 महीने का चार्ट, ये जो लास्ट की 2-3 रेड कैंडल्स बनी हैं यहाँ पर, ये काफ़ी नेगेटिव हैं। तो इसके लिए सेलिंग प्रेशर तो है यहाँ पर इस समय।
कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं और उसके बाद यतन के पास जाएंगे स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। स्टॉक्स में जहां पर इस समय थोड़ा ट्रैक्शन है, इंडिया मार्ट 4980 इस समय इंडिया मार्ट पर राजेश जी की कॉल थी, वो स्टॉक अच्छा कर रहा है इस समय। और बजाज फाइनेंस, आज बजाज फाइनेंस में काफ़ी टाइम के बाद स्ट्रेंथ सस्टेन कर रही है। नॉर्मली हायर लेवल पर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन आज एटलीस्ट ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है इस समय, करीब करीब 2% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। 5663 इस समय बजाज फाइनेंस का रेट। यतिन के पास चलते हैं अब और जानते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और स्टॉक्स ऑफ द डे में हम अगर देखें तो गैस स्टॉक्स आज बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। इनफैक्ट आज सीएलएसए ने आईजीएल एमजीएल के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है। आईजीएल को अपग्रेड किया है, टारगेट 585 किया है जो पहले 420 रुपए था। और जिस हिसाब से गैस के दाम 24% तक गिरे हैं पिछले 6 महीनों में, और जिस हिसाब से आपने सीएनजी कार रजिस्ट्रेशंस में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखी है, जो ऑगर वेल करती है वॉल्यूम्स के लिए, कहीं ना कहीं सीएलएसए को लगता है कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। आईजीएल में ये स्टॉक शुरुआती ट्रेड में 3-3.5% ऊपर था, अभी 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पीवीआर ये एक दूसरा काउंटर है जहां इंस्टीट्यूशनल एक्शन दिखा है। कल 24 लाख शेयर वॉबक पिंकस ने बेचे, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल, ये 3-4 बड़े नामों ने यहाँ खरीदारी की और स्टॉक देखिए बिल्कुल से ही आज 2-2.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एफएनओ का टॉप गेनर अप भी बना हुआ है। और स्टर्लिंग विंसल की बात करें तो ये स्टॉक फोकस में है। 5% जब लास्ट में चेक किया था ऊपर था। 2100 करोड़ का ऑर्डर इनको एनटीपीसी से आया, एक रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट जो है 1500 मेगावाट तक का, वो एनटीपीसी महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करने वाला है और ये ऑर्डर उसको रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी एक बड़े ऑर्डर के बाद फोकस में है। ओके, इतनी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस समय फोकस करिए आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। अभी एक्सचेंज को नोटिस दिया है आईडीएफसी ने कि अब जो मर्जर का नेक्स्ट स्टेप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, उसके लिए अब वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन की चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब इसके लिए दोनों बोर्ड्स ने जो 2-3 चीजें डिसाइड की हैं, उसमें सबसे पहले एसएसपीएन कंपनी उसको अपॉइंट किया गया है, फिर एक्सचेंज रेशो डिसाइड करने के लिए एक्सेस कैपिटल को अपॉइंट किया गया है उस पर फेयरनेस ओपिनियन देने के लिए, और सिरिल अमरचंद मंगलदास एक बड़ी लॉ फर्म है, उसको दिया गया है एक जिम्मा ड्यू डिलिजेंस और एक फाइनल करने के लिए ये जो रेगुलेटरी एप्लीकेशंस हैं इसके लिए। तो ये जो एक बात हो रही थी आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर के लिए, याद रखिएगा वो जो आईडीएफसी, ये जो लास्ट रिमेनिंग एंटिटी थी, वो जो म्यूचुअल फंड रह गया था आईडीएफसी का, जिसको बंधन बैंक को फिर बेच दिया गया, उसके बाद ये एक खबर आनी थी और अब ये खबर एक्सचेंजेस पर आ गई है कि इन्होंने अब अगला जो स्टेप है वो लेने के लिए दोनों बोर्ड्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम इसके मर्जर की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए इन्होंने ये 3 अपॉइंटमेंट्स किए हैं। और इसके लिए आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मार्केट को पता था कि इवेंचुअली ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई खबर है, लेकिन अब एक उसकी तरफ एक फाइनल कदम अब बढ़ रहा है और एक एक्सचेंज रेशो जो है वो डिसाइड होगा। तो इसके लिए इस समय आप इन दोनों स्टॉक्स में ये देखना होगा। आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग जो है उनका मर्जर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं, आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग, ये इस समय एक खबर आ रही है थोड़ा सा। चलिए अब एक काम करते हैं, इस मूव करते हैं इस खबर से और बाकी की स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। इंडिया मार्ट एक बार जरा लेकर आइए वापस 5003 पर इंडिया मार्ट का स्टॉक। ये मेरे ख्याल से राजेश जी की ट्रेड थी, एक बार जरा वो ट्रेड, हाँ राजेश पालवी जी की ट्रेड थी, एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं। मेरे ख्याल से 5040 का टारगेट था इनका। राजेश जी कोई फ्रेश अपडेट इस पर? अनुज जी, एक सस्टेन बाइंग है और काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है। हमें लगता है 5040 5060 जो लक्ष्य हमने सजेस्ट किए थे वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ये स्टॉक में देखें इतने वोलेटाइल मार्केट में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक ने डिस्प्ले किया है, तो बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, जैसे जैसे प्राइसेस मूव अप हो रहे हैं तो अपनी कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस को ले आए और 5040 5060 के लक्ष्य हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए काम करते हैं, थोड़ी इस खबर को थोड़ा समझ लेते हैं। एक बार आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग की मर्जर की बात हो रही थी, थोड़ा सा मैं पढ़ने में थोड़ी गलती कर गया, लेकिन यतिन के पास चलते हैं और समझ लेते हैं इस प्रोसेस को। यतिन,
तो अनुज देखिए, ये खबर ऑब्वियसली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड रिलेटेड ही है, लेकिन ये जो 3-वे मर्जर है उसके अंडर आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी लिमिटेड को आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के साथ पहले मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है वो कोलैप्स हो जाएगी लिस्टेड कंपनी में, और फिर आईडीएफसी लिमिटेड जो आईडीएफसी की होल्डिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की होल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर वो मर्जर होगा। तो ये 3-वे मर्जर है, और जो फर्स्ट स्टेप है मर्जर का इन तीनों एंटिटीज का, वो लिया जा रहा है। इसीलिए आईडीएफसी लिमिटेड ने जो है फेयर वैल्यूअर को अपॉइंट करने की घोषणा की है, और एक्सिस कैपिटल जो है वो फेयरनेस ओपिनियन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस अपनी देगा इस प्रोसेस को रिलेटेड। तो क्लियरली ये जो फर्स्ट स्टेप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के मर्जर का, वो लिया जा रहा है। काफी अहम खबर है ये, और हम ये देखें तो जैसे कि आपने बताया कि जो म्यूचुअल फंड कारोबार का डाइवेस्टमेंट जो आरबीआई ने कहा था आईडीएफसी को मर्जर के पहले उसको सॉर्ट करने के लिए, वो सॉर्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो मर्जर है 3-वे उसको रूपरेखा देने की तैयारी हो रही है, और फर्स्ट स्टेप जो है आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर का, वो लिया जा रहा है। जैसे ही मर्जर हो जाएगा आपको इनिशिएट करता हुआ दिखाई देगा आईडीएफसी लिमिटेड अपनी बैंकिंग आर्म यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर करने के लिए। तो ये तो 3-वे मर्जर है, उसका पहला स्टेप लिया जा रहा है, काफी अहम माना जाएगा ये। बिल्कुल काफी अहम माना जाएगा, और यतीन शुक्रिया। वो अभी ये स्टेप हो रहा है आईडीएफसी एफएचसीएल और आईडीएफसी के बीच में। इवेंचुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी वो मर्जर होगा। 3-वे मर्जर जो होना था, लास्ट रिमेनिंग जो आइडेंटिटी रह गई थी वो था म्यूचुअल फंड। वो आप सब जानते हैं बंधन बैंक ने उसको एक्वायर कर लिया था, और पहले इन्होंने सिक्योरिटीज बिजनेस को भी डाइवर्स किया था, और बाकी 2-3 बिजनेसेस थे उनको डाइवर्स किया गया था, और अब एक मर्जर प्रोसेस और उसके लिए वैल्यूएशन अपॉइंटमेंट और लीगल कंपनी दोनों अपॉइंट कर दी गई हैं। तो ये इस समय आईडीएफसी में इस समय अच्छी खासी तेजी आपको दिखाई देगी। डे हाई पर इस समय स्टॉक का मार्केट में वापस इस समय थोड़ा लोअर लेवल से ट्रैक्शन रिटर्न हो रहा है। निफ्टी ने लोअर लेवल प्रोटेक्ट किया, बैंक निफ्टी ने फिर लोअर लेवल, ऑलमोस्ट रेड में जाने वाला था बैंक निफ्टी, लेकिन वहां से फिर एक 90-100 पॉइंट का पुल बैक बैंक निफ्टी ने फिर दिखाया है। तो थोड़ी सी नजर रहेगी यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, अपने पूरे पैनल को लेकर आते हैं, और आप सबको शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों राजेश जी, राजेश पालवी और राजेश सतपुते, कि आप बने रहें अगले शो के लिए, और फिर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आएंगे, और एक्चुअली ब्रेक नहीं लेंगे, सीधा शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स इस शो में आपका स्वागत है, और इस बार हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट पैनल जुड़ने वाला है। राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी, निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे हमारे साथ, और एसपीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह। इसके बाद थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया को। बिग बोल्ड कॉल्स के लिए जाने जाते हैं वो, उनसे जानेंगे इस समय उनकी बिग बोल्ड कॉल्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा मार्केट में नजर डाल लेते हैं वीरू। और हायर लेवल पर सेलिंग आई, लेकिन लोअर लेवल्स मार्केट फिर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आज मार्केट को सहारा दे रहे हैं रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, और यही एक कारण है कि निफ्टी बैंक ने अभी मतलब जो अभी कुछ देर पहले जब हम वो आईडीएफसी वाली खबर पे फोकस कर रहे थे, वो जो लो लगाया करीब 39350 का, इट वाज ऑलमोस्ट पैरेलल टू यस्टरडेज क्लोज, याद रखिएगा। वहां से एक पुल बैक आता हुआ, और निफ्टी ने जो इंट्राडे लो लगाया वो करीब था 17,015 का। तो साइकोलॉजिकल लेवल 17,000 का डिफेंड किया इस डिप में। और दो, जैसे कि अनुज कह रहे थे कि स्टॉक फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो एक बार रिलायंस से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आज रिलायंस पे कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे थी, एंड इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 22636। हमारे पैनल में इस वक्त सारे के सारे मेहमान जो है वो मौजूद हैं। राजेश सतपुते, राजेश पालवी, विकास सालुके और सुदीप शाह। पहले मैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, मतलब इससे पहले कार्यक्रम में हमारे साथ राजेश सतपुते थे, राजेश पालवी जी भी थे। विकास, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या होगी आज? थोड़ा सा अगर आप देखें कोलैप्स नहीं है इनिशियली, बट स्टिल अगर आप देखें सिर्फ 45 मिनट हुए हैं, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल हमने भी मार्केट में ये देखा कि ऊपर में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी भी फेस करते हुए देखने मिलेगा, वो 17,130 140 के रेंज में है। यहाँ हालांकि मार्केट यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर के रेंज में एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है उसके आसपास वापस एक बार पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ही हम लोग 17,200 17,300 ये रेंज ओपन होते हुए देखने मिलेगी। बट मुझे लगता है एक बार 17,140 के आसपास वापस एक पुल बैक रैली यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल सकती है। नीचे में 16,940 16,950 ये अभी एक रेंज बन चुकी है मार्केट में, कल और 2 सेशन में हमने नोटिस किया हुआ है। तो ये ट्रेंड में यहाँ पे देखने मिले। कल भी हमने देखा था कि 17,140 के आसपास इंडेक्स ने हाई किया था, वहां से वापस रिट्रेसमेंट करके वापस 16,950 के आसपास की रेंज दिखाई थी। तो मुझे लगता है आज एक बार वापस उसको रिटेस्ट करने जा सकता है। और आज के लिए मेरे जो कॉल है, मैंने कल भी शो पे पीडीलाइट इंडस्ट्री रिकमेंड किया हुआ था, मुझे लगता है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे बन सकता है। 2440 और 2450 के आसपास के टारगेट पीडीलाइट इंडस्ट्री में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में जो स्टॉप लॉस है 2330 के आसपास का आएगा। और दूसरा जो है मेरा आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, एडीएक्स भी यहाँ पे फॉलो, और मोमेंटम इंडिकेटर जो है एकदम पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो ऊपर में मुझे लगता है कि 440 का टारगेट यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल में आते हुए देखने मिलेगा, और स्टॉप लॉस जो रहेगा 410 का रहेगा। ओके, तो ये अगर आप देखें इंडिसेस पे आपका व्यू और 2 फ्रेश पर्सपेक्टिव स्टॉक फ्यूचर्स पे। ये विकास आरुके जी के 2 ट्रेड पूरे हो गए। अब एक काम करते हैं, चलते हैं सुदीप जी के पास। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स, कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज। मेरा पहला कन्विक्शन ट्रेड है नवीन फ्लोरिन। हमने देखा है कि लाइक लास्ट एक सवा महीने में जब मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम के साथ सेलिंग प्रेशर में था, तब ये स्टॉक 4100 4250 के बीच में सस्टेन कर रहा था और ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं दे रहा था। और मंथली अगर चार्ट्स इसके देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है। डेली चार्ट्स में स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, और स्टॉक ने आज सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है 4220 के स्टॉप लॉस के साथ हम 4490 के टारगेट के लिए हम नवीन फ्लोरिन ले सकते हैं। सेकंड स्टॉक है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में अगर हम ये स्टॉक देखें तो रिलेटिवली इसने सारे सीमेंट काउंटर्स को आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है बाय अ मार्जिन। तो और 7100 7150 एक बहुत अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में। और स्टॉक अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है करंट मार्केट सिनेरियो में, और यहाँ से हम इसको ले सकते हैं 7180 के स्टॉप लॉस के साथ और 7450 का टारगेट। ओके, अगर आप देखें आपके 2 ट्रेड्स हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने सुबह भी डिस्कस किया था और ये अच्छा लग भी रहा था। अच्छा, आप चलते हैं राजेश पालवी जी और राजेश सतपुते जी के कॉम्बिनेशन की तरफ। R2 राजेश जी, राजेश पालवी जी, आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक। गौरतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक 6 सेशंस के अंतराल के बाद, अब मैं यहां पे ये तथ्य यहां पर इस वक्त क्यों मेंशन कर रहा हूं, बिकॉज एग्जैक्टली एट दिस प्राइस एट 844.50 आईसीआईसीआई बैंक के 2 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एक मेजर रिवर्सल के लिए। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल एज 20 डे मा यही फ्लोट कर रहे हैं, और आज की कैंडल का लो एग्जैक्टली था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पालवी जी, ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, क्या चीज करना चाहेंगे आप इसको, और इसके मद्देनजर निफ्टी बैंक पर आपकी राय क्या है? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए निफ्टी बैंक में हमें लगता है जिस तरीके से एक इनिशियल डिप के बाद वापस से जो रिकवरी बनी और वापस अब फ्यूचर में देखें तो 39,500 हायर साइड पे एक्सटेंड होते। ओके, राजेश जी सॉरी, थोड़ा सा ऑडियो फ्रीज हो रहा है, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके आपके पास वापस आ रहे हैं। देखिए, आज मार्केट को स्पॉन्सर कर रहा है स्ट्रेंथ को रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक का कॉम्बिनेशन। सुबह सुबह ये इंडिकेशन मिला था, लेकिन फिर डिप आई, और इन डिप में दोनों स्टॉक में फ्रेश बाइंग, और रिलायंस इस समय फ्रेश डे हाई पर करीब 2% ऊपर। वो जो सुबह सुबह सीएलएसए की रिपोर्ट आई, मेरे ख्याल से उसका एक फायदा मिल रहा है इस समय स्टॉक को। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन अगर 60 पॉइंट की निफ्टी में 30 पॉइंट रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बात करना जरूरी है, मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है।
और इस चैनल का ओनरशिप रिलायंस के पास है, लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक और इस समय काफ़ी अच्छा मूव वो दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक में एक शानदार मूव, एक्चुअली जैसे वीरू कह रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग एवरेजेस, इवन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी काफ़ी करीब है 851, और बैंक निफ्टी लगातार 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रिजेक्ट कर रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक भी वो करेगा या नहीं, लेकिन 20 और 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल बीच में इस समय ये स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक का। सतपुते जी, आपसे व्यू ले लेते हैं फिर आईसीआईसीआई बैंक पर, और उसके अलावा आपकी ट्रेड्स इस समय की फ्रेश ट्रेड्स। अनुज, मेरे हिसाब से अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, वैसे अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखते तो उतना कन्विक्शन नहीं बनता है, लेकिन आर्ली चार्ट पे जब जाते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है आईसीआईसीआई बैंक में। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, लॉट साइज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 830 835 की ट्रेजेक्ट्री है जहां पे आपको स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 840 का है, तो इट्स अ बाय इन आईसीआईसीआई बाय बैंक। इसका जो टारगेट बनता है अकॉर्डिंग टू चार्ट वो रहेगा कम से कम 870 का। अनुज जी देखिए, जो 2 ट्रेड मेरे रहेंगे उसमें एक तो है रिलायंस। मेरे हिसाब से आज रिलायंस की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे पिछले 8 दिनों से में बिकवाली हुई है और उसके बाद आज जो यहाँ पे रिवर्सल है, मुझे लगता है कि आज रिलायंस बाय ऑन डिप करते रहेंगे, ट्रेड होता रहेगा। तो रिलायंस में देखिए आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो रहेगा करीबन 2225 का, और टारगेट मेरे हिसाब से कम 2320 के बनेंगे। रिलायंस में आपको ऑप्शंस के द्वारा काम करना है, तो 2200 का कॉल ऑप्शन आप लेके जाइए, 60 के आसपास है, 40 का स्टॉप लॉस रखे, 100 प्लस के टारगेट लेके काम करे, तो जहां प्रॉफिट मिलता है वहां पे बुक करे। सिंपल स्ट्रेटेजी है आज के लिए। सेकंड बाय कॉल जो रहेगा वो रहेगा आईसीआईसीआई प्रू। मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया पैटर्न है, इट्स अ डाइवर्जेंस अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, जिसका प्रोजेक्शन यानी टारगेट होना चाहिए 435 टू 440, तो यहाँ पे बाय करे आईसीआईसीआई प्रू, आपको स्टॉप लॉस रखना है 413 का। आईसीआईसीआई प्रू कंसेंसस बाय बन रहा है इस समय, विकास जी ने भी इसी पर बाय दिया था, लेकिन आज ट्रैक्शन है, जैसे मैं कह रहा था कि नॉन लेंडिंग एनबीएफसीज में आज एक ट्रैक्शन क्लियरली आपको विजिबल है। चलिए पालवी जी की लाइन वापस रिस्टोर हुई है। पालवी जी, आपकी कोई इस समय की फ्रेश ट्रेड्स? फोकस से टाइटन में हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कैरी होते हुए दिख सकता है। टाइटन फ्यूचर बाय करने की सलाह है, 2560 2570 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 2470 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। हालांकि सतपुते जी ने भी ऑलरेडी बाय दिया, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से रिलायंस ने एक अहम सपोर्ट के आसपास से वापस से पुल बैक बनाया है, तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी के एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड जो यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। और रिलायंस में अपसाइड के टारगेट 2300 तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 2218 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, अच्छा एक बार जरा इंडिया मार्ट को रिविजिट कर लेते हैं राजेश जी के साथ वापस, क्योंकि आई थिंक उनका टारगेट शायद हिट हुआ होगा। 5080 इस समय फ्यूचर्स का हाई और 5077 स्पॉट मार्केट का हाई। वो ट्रेड एक बार जरा रिविजिट की जाए प्लीज। और देखिए 5075 फ्यूचर्स का, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जंप भी है यहाँ पर, करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट जंप है। ये आज आपको सुबह 4 का चौका में हमारी सेकंड ट्रेड थी।